एपिसोड 369। 5 राजाओं की बैठक के बाद संपूर्ण 8 अमर नगर प्रथम स्तर की सतर्कता स्थिति में प्रवेश कर गया। उसी समय 8 अमर शहर भूमिगत था। नष्ट हो चुके रक्तपिपासु तलवार मकबरे में 2 आकृतियां कुछ कर रही थीं। डुगु कैंगयंग, क्या तुम्हें यकीन है कि इसे लिंग जियाओ चूहे वाला हथियार फेंक सकेगा? जो बोल रहा था वह मास्टर हे था, जो काले कपड़े पहने राक्षस दूत था। ये 2 लोग डुगु कैंगयंग और वह थे। चिंता मत करो मास्टर हे। यद्यपि इस रक्तपिपासु तलवार कब्र को लिंगजियो ने नष्ट कर दिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि डुगु परिवार की रक्तरेखा को संरक्षित करने के लिए हमने एक और छोटी दुनिया भी स्थापित की है। अब अगर मैं यहाँ भारी तूफान बम रखूं, तो मैं एक पल में पूरे 8 अमर शहर को नष्ट कर सकता हूँ। जिन योद्धाओं का साधना स्तर जीवन घातक क्षेत्र से नीचे है, वे या तो मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। डुगु कैंगयंग ने व्यंग्य किया। इन सब को स्थापित करने के बाद मैं लिंग जियाओ के साथ मौत तक लड़ूंगा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। इसके अलावा इन दिनों न केवल मैं अपनी चोटों से उबर चुका हूँ, बल्कि मैंने भूत सील की भी महान स्तर तक खेती की है, और इसकी शक्ति पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। हो सकता है कि लिंगजियो को इन तूफानी बमों को विस्फोट किए बिना ही हराया जा सके। ये सिर्फ मामले में है। क्या आप इस शहर को नष्ट करने के लिए तैयार हैं? काले कपड़े पहने राक्षस ने उपहास किया। बेशक मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। यह मेरे डुगु परिवार की नींव है। स्वाभाविक रूप से मैं इसे तब तक नष्ट नहीं करूंगा जब तक कि मुझे ऐसा करना न पड़े। आखिरकार मैं फिर से सिंहासन पर शासन करना चाहता हूँ। डुगु कैंगयंग ने जवाब दिया, मैं शहर में सबके सामने लिंगजियो को हराना चाहता हूँ और उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि उनका नया राजा बिल्कुल भी उल्लेख के लायक नहीं है। क्या आप सम्राट को देवताओं और राक्षसों का आदेश देने जा रहे हैं? काले कपड़े पहने राक्षस दूत ने फिर पूछा। चिंता मत करो मास्टर हे। मैंने आपसे वादा किया था कि देवताओं और राक्षसों का आदेश आपका होगा, और यह निश्चित रूप से आपका होगा। मुझे मूल रूप से उम्मीद थी कि सम्राट लिंगजियो के साथ लड़ेंगे और फिर मैं फायदा उठाऊंगा, लेकिन वह आदमी बहुत चालाक था और उसका कोई इरादा नहीं था कि वह कुछ करे। अब मैं ये काम अकेले ही कर सकता हूँ। डुगु कैंगयंग ने कहा, ठीक है, आपके शब्दों से मैं आपकी मदद करके व्यर्थ नहीं जा रहा हूँ। काले कपड़े पहने राक्षस ने सिर हिलाया। लेकिन भगवान दानव दूत, हालांकि आप सीधे लिंगजियो से निपट नहीं सकते, कृपया मुझ पर एक एहसान करें। डुगु कैंगयंग ने कहा, मुझे इस समय सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि राजकुमार को उस दिन लाभ मिलेगा, इसलिए मुझे उन्हें रोकने में आपकी मदद करनी होगी। इस बारे में चिंता मत करो, तुम्हें बस लिंग जियाओ के साथ मौत तक लड़ना है, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। काले कपड़े पहने राक्षस ने सिर हिलाया। धन्यवाद, चीजों की व्यवस्था पूरी हो गई है। मैं पहले बाहर जाऊंगा। डुगु कैंगयंग को काले दानव दूत ने बचा लिया था, और वह अभी भी काले दानव दूत पर भरोसा करता था। हालांकि उसके दिल में अभी भी कुछ संदेह थे, लेकिन अपने स्वयं के मामलों को पूरा करने के लिए वह अब इतनी परवाह नहीं कर सकता था। डुगु कैंगयंग को जाते देख काले कपड़े पहने राक्षस दूत ने अपने होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। कचरा, चलो पहले तुम्हें कुत्ते को खाने दो। जनरल युलान, जो तुमने मुझसे वादा किया था उसे मत भूलना, अन्यथा मैं सीधे तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अंधेरे में एक व्यक्ति बाहर आया। वह एक महिला थी, जो नीले रंग का कवच पहने हुए थी, नाजुक चेहरे वाली और आकर्षक दिख रही थी। उसका फिगर और भी ज्यादा प्रभावशाली है। मुझे डर है कि ज्यादातर पुरुष इसे देखकर अपनी लार निगल लेंगे। काले वस्त्र पहने राक्षस की आंखें भी लालच से चमक उठीं। हाँ, चिंता मत करो भगवान दानव दूत, 3 भगवान और दानव टोकन स्वाभाविक रूप से आपके होंगे। हम केवल 9 चित्रण और तलवार राजवंश की दुनिया चाहते हैं। जनरल युलान मुस्कुराए। उसके बगल में खड़ी व्यक्ति भी एक महिला थी, वही महिला जिसे कल रात लिंगजियो ने अपनी आत्मा की शक्ति से घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। अच्छी बात है। काले कपड़े पहने राक्षस ने सिर हिलाया और अंधेरी सुरंग में गायब हो गया। दूसरी ओर डुगु कैंगयंग गुप्त मार्ग से बाहर आए और 8 अमर शहर के ऊपर आकाश में अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रकट होने वाली थी, लेकिन अचानक उसने किसी को चलते हुए देखा। हे, क्या ये जीवनी का यान्यू नहीं है? जब आप नेता को देखते हैं तो आप क्यों नहीं आते और घुटने टेकते हैं? यान्यू को देखकर डुगु कैंगयंग ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। एक पल में यान्यू का भागने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। यान्यू भी जीवन हत्या क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, लेकिन वह लिंग जियाओ के साथ तुलना नहीं कर सकती।
वह आदमी लिंग जियाओ मूल रूप से 100,000 वर्षों में नंबर 1 प्रतिभाशाली था। योग्यता के मामले में मुझे डर है कि मनुष्यों का राजा भी उसे तीसरा स्थान देगा। डुगु कैंगियन, तुम यहाँ क्यों हो? यान्युए ने घबराई हुई नजरों से डुगु कैंगियन को देखा। वह गश्त के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना यहाँ डुगु कैंगियन से होगा। यह एक मजाक है। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। ये तलवार भगवान शहर मेरा है। डुगु कैंगियन ने व्यंग्य किया। तुमने वास्तव में मुझे धोखा देने और लिंग जियाओ के उस लड़के की शरण लेने की हिम्मत की। वह लड़का मुझसे किस तरह बेहतर है? यान्युए ने आसपास की स्थिति का अवलोकन किया, डुगु कैंगियन को देखा और कहा, उसकी तुलना में आप बेकार हैं। हा 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 हा, तुम अपने छोटे मुंह से बहुत निर्दयी हो। आखिरकार मैं भी तो उस समय तुम्हारी जीवनी का नेता था। डुगु कैंगियन ने हंसते हुए कहा, तुम उस लड़के लिंगजियो के प्रति इतनी सुरक्षात्मक हो, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध है? बूढ़े आदमी, बकवास मत करो। भाई लिंग एक औरत से प्यार करता है और मैं उसके लायक नहीं हूँ। यान्युए ने गुस्से से कहा, सच में, ये बिल्कुल सही है। मैं उसकी बुद्धि का परीक्षण करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये जगह बहुत दूर है, चांद अंधेरा है और हवा तेज है। ये तुम्हारे और मेरे लिए एक दूसरे को चूमने का बिल्कुल सही समय है। डुगु कैंगियन को शुरू में महिलाओं में कोई रुचि नहीं थी। आखिर वह एक ऐसा व्यक्ति है जो नर्क से पुनर्जीवित हुआ है। उसकी नज़र में औरतें लाल और गुलाबी कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये लिंगजियो की महिला होती तो बात अलग होती। अगर वह लिंगजियो को और अधिक दर्द दे सकता तो वह उसे जाने नहीं देता, भले ही वह असली कंकाल ही क्यों न हो। डुगु कैंगियन की जानवर जैसी आंखों को देखकर यान्युए को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो और वह हिल नहीं सकती। इस समय उसे एहसास हुआ कि डुगु कैंगियन कितनी भयानक थी और साथ ही लिंगजियो कितना शक्तिशाली था। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए लिंग जियाओ वास्तव में उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था और उसे हरा भी सकता था। यह अविश्वसनीय था। क्या तुम्हें लिंगजियो की याद आती है? ये बेकार है। केवल मैं ही इस जगह को जानता हूँ। यहाँ तक कि बेवकूफ डुगु बाजियन भी इसे नहीं जानता। ये वाकई बहुत दुर्लभ है कि आप इस जगह को पा सकें। यह ऐसा है जैसे आपके दरवाजे पर एक सफ़ेद हंस पहुंचा दिया गया हो। क्या आपको लगता है कि मुझे इसे खाना चाहिए? उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। हालांकि मैंने कई सालों से किसी औरत को नहीं छुआ है, फिर भी यह मेरे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें खुश महसूस कराऊंगा। यान्यू ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने डर और गुस्से से डुगु कैंगियन को देखा और कहा, तुम मुझे अपवित्र करना चाहते हो? क्या तुम भाई लिंग को नाराज करना चाहते हो? ये बेकार है। मैं तुम्हारे ऐसा करने से पहले आत्महत्या कर लूंगी। तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। यद्यपि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। आत्महत्या करोगे? मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि मैंने पूरे स्वॉर्ड गॉड सिटी के भूमिगत हिस्से में वज्रपात बम तैनात कर दिए हैं। हालांकि उस चीज की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें से हजारों एक साथ घनी तरह से पैक किए गए हैं। यह आसानी से पूरे तलवार भगवान शहर को उड़ा सकता है। अगर तुम आत्महत्या करने की हिम्मत करोगे तो मैं भी विस्फोट कर दूंगा। तब तक न केवल तुम, बल्कि तुम्हारे सभी दोस्त भी मर जाएंगे, जिसमें लिंग जियो भी शामिल है, जिसकी आप रक्षा करते हैं। डुगु कैंगियन ने उपहास किया। तुम जानवर हो, पागल हो। यान्यू ने आश्चर्य से डुगु कैंगियन को देखा। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि डुगु कैंगियन इतनी पागल होगी। हा हा हा, आप मुझे जितना चाहे डांट सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई भी मेरे खिलाफ है, डुगु कैंगियन, उसे मरना होगा, जिसमें आपकी पसंदीदा लिंग जियो भी शामिल है। इसे नकारो मत। मैं भी एक अनुभवी व्यक्ति हूँ। मैं इसे कैसे न देखूं? अफसोस की बात है कि फूल तो तैयार है लेकिन पानी बेरहम है। लगता है कि लिंग जियाओ को तुमसे कोई प्यार नहीं है। इस मामले में मैं उसके लिए तुम्हारा आनंद लूंगा। अन्यथा ये दुख की बात होगी यदि आप जैसे सुंदर व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तुम निश्चित रूप से एक दयनीय मौत मरोगे। यान्यू ने ठंडे स्वर में कहा। एक दयनीय मौत? हाँ हाँ, यह अफसोस की बात है कि आप इसे नहीं देख पाएंगे। डुगु कैंगियन बेशर्मी से मुस्कुराए और यान्यू के पास जाने लगी। यान्यू ने पहले ही अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया है। उसके लिए आत्महत्या करना वास्तव में बहुत आसान है, लेकिन समस्या की डुगु कैंगियन ने उसे पूरे बैक्सियन शहर की जान से मारने की धमकी दी है और वह बहुत व्यथित है। वह दूसरों की उपेक्षा कर सकती है,
लेकिन लिंग शियाओ, बिफान, लोंगशियान, बादाओ और अन्य उसके सबसे अच्छे भाई बहन हैं। यद्यपि उन्होंने भाईचारे की शपथ नहीं ली है, फिर भी सभी एक दूसरे के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। वह उन्हें मरते हुए कैसे देख सकती थी। अंततः उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके गालों पर आंसू की 2 धारें बह निकलीं। उन लोगों के लिए जिनकी वह परवाह करती है, वह निश्चित रूप से खुद को त्याग देगी, भले ही विपरीत पक्ष के जानवर द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाए, वह इसे स्वीकार करेगी। हे, क्या तुमने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है? ये सबसे अच्छा है, ताकि मुझे अधिक प्रयास न करना पड़े। डुगू कैंगियन को बहुत गर्व है। ऐसा लगता है कि वह भूमिगत तूफान सरली बनाने में वास्तव में चतुर है। उस चीज के साथ, चाहे लिंग जियाओ हो या अन्य, उन्हें उसके सामने सतर्क रहना होगा। स्नैप! डुगू कैंगियन की स्थिति के सामने एक सफेद रोशनी चमक उठी। यह इतना चकाचौंध था कि डुगू कैंगियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्मत्त होकर पीछे हट गया। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी लाइटें आईं। अनगिनत रोशनियां वहां खड़े डुगू कैंगियन पर टिकी हुई थीं। चाहे वह कहीं भी पीछे हटे, रोशनियां उसका पीछा करती। मूलतः निष्क्रिय बक्सियन शहर अचानक पुनर्जीवित हो गया और हजारों घरों की रोशनी जगमगा उठी। मूलतः अंधकारमय शहर अब प्रकाशमय हो गया। बूढ़े आदमी, तुम अंततः बाहर आ गए। आकाश में हरे रंग की शर्ट पहने और काले बाल लहराते हुए लिंगजियो ने डुगू कैंगियन को उदासीनता से देखा। 5 राजाओं की बैठक के बाद पूरा बक्सियन शहर अलर्ट पर था। वे थोड़ी सी भी हलचल को तुरंत पहचान लेते थे। इसलिए इस शहर के दायरे में, चाहे वह यान्युए हो या कोई साधारण परिवार, जब तक वे 1 या 2 मिनट तक टिके रह सकते हैं, उन्हें कभी भी चुपचाप नहीं मारा जाएगा। यदि डुगू कैंगियन ने यान्युए के खिलाफ क्रूर चाल का इस्तेमाल किया, तो वह वास्तव में यान्युए को मारने में सक्षम हो सकता है। दुर्भाग्यवश इस महत्वपूर्ण क्षण में वह कामुकता से भर गया। कुछ मिनटों का समय बर्बाद हो गया, जिससे पूरे 8 अमर शहर की चेतावनी प्रणाली सक्रिय हो गई। लिंग जियाओ पहले ही क्षण यहाँ आ गया। आना ठीक है, बस समय आ गया है जब तुम सबके सामने हार जाओगी। डुगू कैंगियन ने ठंडी सांस ली, यान्युए की बांह पकड़ ली और हवा में उड़ गई। वह बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति था और जानबूझकर चाहता था कि शहर में हर कोई उसे देखे, क्योंकि केवल सभी के ध्यान में लिंगजियो को हराकर और 8 अमर साम्राज्य में उन लोगों के विश्वास को पूरी तरह से कुचलकर ही वह लिंगजियो से अपने तलवार राजवंश को पूरी तरह से वापस ले सकता है। डुगू कैंगियन प्रकट हुआ। कुछ समय के लिए पूरे शहर में कोलाहल मच गया। अतीत में डुगू कैंगियन, जिन्होंने डुगू बाजियन पर अधिकार कर लिया और तलवार भगवान मंदिर और तलवार राजवंश को नियंत्रित किया, प्रकट हुए। वह अपना सिंहासन वापस लेने के लिए वापस आया। आज रात इस 8 अमर शहर में मुझे डर है कि अंतिम निर्णायक लड़ाई होगी। इस बात से पूरे शहर में हंगामा मच गया। 8 अमर साम्राज्य के लोग लिंगजियो द्वारा डुगू कैंगियन की हत्या का इंतजार कर रहे हैं। मूल तलवार भगवान मंदिर के लोग पहाड़ पर बैठकर लड़ाई देखने के लिए तैयार हैं। ये लोग मूलतः तटस्थ हैं। जो भी जीतेगा, वे उसके आगे झुक जाएंगे। इससे पहले ये लिंगजियो था जो परेशानी पैदा करने के लिए तलवार भगवान शहर में घुस गया था और फिर लापरवाही से चला गया था। अब लिंगजियो तलवार भगवान शहर, 8 अमर शहर का मालिक बन गया है, लेकिन परेशानी पैदा करने के लिए कोई और बदल गया है। 8 अमर साम्राज्य के सम्राट के रूप में क्या वह अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम है? क्या वह डुगू बाजियन की तरह होगा, जो केवल दूसरे पक्ष को शहर में तबाही मचाते हुए देख सकता है? और शक्तिहीन हो जाओ। डुगू कैंगियन बहुत उत्साहित थी क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक लोग एकत्रित हो रहे थे। लिंगजियो, तुम ठीक समय पर बाहर आ गए। आज मैं यहाँ तुम्हारी प्रजा के सामने तुम्हें तबाह करने आया हूँ। डुगू कैंगियन बहुत उत्साहित थी। दर्शकों के समर्थन से उन्हें अपनी लड़ाई के महत्व का एहसास हुआ। जब तक वह जीतता है, वह तलवार राजवंश को सफलतापूर्वक नीचे ले जा सकता है और यहाँ फिर से राजा बन सकता है। और काले कपड़े पहने दानव दूत का समर्थन प्राप्त करना संभव है, जिससे तलवार राजवंश अब से मजबूत हो जाएगा। आकाश में एक दूसरे से भिड़ते दोनों पक्ष मुख्य आकर्षण बन गए। असंख्य तटस्थ योद्धा छतों, वृक्षों, आकाश और शराबखाने में इस युद्ध को देख रहे थे। ये तलवार राजवंश के इतिहास में शीर्ष लड़ाई हो सकती है। क्या आपको लगता है कि लिंगजियो सम्राट का सिंहासन रख सकता है? ये कहना मुश्किल है। चूंकि डुगू कैंगियन ने आने की हिम्मत की, इसका मतलब है कि उसकी जीत निश्चित है। लड़ाई शुरू होने से पहले सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन मुझे लगता है कि लिंग जियाओ अभी भी बेहतर है।
क्या डुगू कैंगियन पहले ही लिंग जियाओ से पिछले द्वंद्व में हार नहीं गई थी? तो फिर आप गलत हैं। अफवाह है कि डुगू कैंगियन को हिजड़े गांव ने चाकू मारा था। अन्यथा भूत का निशान दिखाई देने पर लिंग जियाओ को हरा दिया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम हार जाओगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? तुम्हें कैसे पता कि 8 अमर साम्राज्य के सम्राट ने अपनी ताकत बरकरार नहीं रखी है? इसके अलावा सम्राट की प्रतिभा तलवार राजवंश में सर्वश्रेष्ठ है और उस लड़ाई को 20 दिन बीत चुके हैं। आप इस बात पर कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि उन्होंने कोई सफलता हासिल नहीं की है? ऐसी चर्चाएं कई स्थानों पर सामने आए हैं। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि डुगू कैंगियन जीतती है और ऐसे भी कई लोग हैं जो सोचते हैं कि लिंग जियाओ जीतता है। कोई भी किसी को मना नहीं सकता। तो अंततः यह अभी भी इस लड़ाई की स्थिति पर निर्भर करता है। डुगू कैंगियन, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। मैंने सोचा था कि तुम हमेशा भूमिगत में एक चूहे की तरह छिपे रहोगे और किसी से मिलने से इनकार करोगे। लिंग जियो ने डुगू कैंगियन को देखा और उपहास किया। अरे, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे हाथ में एक बंधक है? मेरे सामने इतनी बेशर्मी से बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डुगू कैंगियन ने ऊंची आवाज में कहा। बंधक? मैंने इसे क्यों नहीं देखा? जब लिंग जियो बोल रहा था तो अचानक डुगू कैंगियन के पीछे एक काली छाया दिखाई दी। काली छाया ने डुगू कैंगियन पर तलवार से वार किया, जिससे डुगू कैंगियन डर गया और जल्दी से बचकर भाग निकला। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह पूर्व में मुझे मूर्ख बना रहा था और पश्चिम में मुझ पर हमला कर रहा था। बस एक पल में यान यू को लिंग जियो ने वापस छीन लिया। बहन यान यू, क्या आप ठीक हैं? यान यू को एक हाथ में पकड़कर लिंग जियो ने धीरे से पूछा। मुझे अकेला छोड़ दो, वह आदमी पागल है। उसने 8 अमर शहर में जमीन के नीचे हजारों तूफान बम दफना रखे हैं। यान यू ने उत्सुकता से चिल्लाकर कहा। ओह! लिंग जियाओ की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। सच कहूं तो ये स्थिति सचमुच अप्रत्याशित थी। अरे, चूंकि तुम पहले से ही जानते हो, तो बस आत्मसमर्पण कर दो और अनावश्यक रूप से प्रतिरोध मत करो। तो क्या हुआ अगर आप बंधकों को ले गए? पूरे तलवार भगवान शहर में हर कोई मेरा बंधक है। आप कितने लोगों को बचा सकते हैं? डुगू कैंगियन पागलों की तरह हंसने लगा और उसकी आवाज पूरे 8 अमर शहर में फैल गई। हे भगवान, वह आदमी पागल है, अपनी जान बचाकर भागो। हम अब इस शहर में नहीं रह सकते, अभी चले जाओ। 8 अमर शहर में अराजकता पैदा होने लगी, लेकिन लिंग जियो अभी भी सामने डुगू कैंगियन को देख रहा था। किसी को शहर में अराजकता से निपटना होगा। उसका एक ही मिशन है और वह है डुगू कैंगियन को मारना। उसे किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भागना। आज कोई नहीं बच सकता। अगर किसी ने भागने की हिम्मत की तो मैं तुरंत एक तूफानी बम विस्फोट कर दूंगा। डुगू कैंगियन ने उपहास किया और फिर एक विचार आया और एक मशरूम बादल अचानक शहर के द्वार की दिशा में फट गया। इस दृश्य ने कई लोगों को भयभीत कर दिया जो भागने की कोशिश कर रहे थे। वे कांपते हुए खड़े थे और भयभीत होकर आसमान की ओर देख रहे थे। क्या ये संभव है कि हम सचमुच अपनी सारी आशाएं 8 अमर साम्राज्य के सम्राट पर लगाना चाहते हैं? बचकर भागे हुए अधिकांश लोग तलवार राजवंश के पूर्व निवासी थे और लिंग जियो के बारे में उनकी धारणा केवल तलवार देव शहर पर द्वंद्वयुद्ध की थी। वे नहीं जानते थे कि क्या लिंग जियाओ सचमुच इस देश को शांति और संतोष के साथ जीने और काम करने लायक बना पाएगा। इसलिए लिंग जियो पर भरोसा करना असंभव है। अब उनके पास केवल 2 विकल्प हैं। या तो लिंग जियो पर भरोसा करो या तो डुगू कैंगियन में शरण लें। बचना असंभव है, लेकिन आप चाहे जो भी विकल्प चुने, आपको इस लड़ाई के अंत का इंतजार करना होगा। लिंग जियो, मुझे अपनी पसंद बताओ। डुगू कैंगियन ने लिंग जियो को देखा और जोर से हंसने लगी। मेरी पसंद? तुम मर जाओ। लिंग जियो ने बिना किसी घबराहट के उदासीनता से डुगू कैंगियन को देखा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन अधिक तेज है, तुम वज्र बम विस्फोट करते हो या मैं तुम्हें अधिक तेजी से मारता हूं। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि डुगू कैंगियन को उन तूफानी बमों को विस्फोट करने के लिए आत्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। इससे उसे फायदा उठाने का मौका मिल गया। जब तक आप प्रतिद्वंद्वी की आत्मिक शक्ति को अवरुद्ध करते हैं, तब तक आप प्रतिद्वंद्वी को विस्फोट करने से रोक सकते हैं। सीमा मार्शल स्पिरिट। मैंने लंबे समय से इस विशेष मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं किया है। इस मार्शल स्पिरिट में कोई हमला करने की शक्ति नहीं है, लेकिन दुश्मनों को फंसाने का इसका प्रभाव अजेय है। जब तक लिंग जियो स्वयं अवरोध के भीतर रहता है और मरता नहीं है, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अवरोध को सीधे तोड़ना असंभव है।
एकमात्र उपाय उसे मार डालना है, और यह अवरोध आत्मिक शक्ति सहित किसी भी ऊर्जा तरंग को रोक सकता है। क्या डुगु कैंगियन ने कभी लिंग जियाओ में ऐसी मार्शल भावना नहीं देखी थी? जब उसने आंधी बम को विस्फोट करने की कोशिश की तो उसने पाया कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आश्चर्य हो रहा है, लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आपका तथाकथित आत्मविश्वास सिर्फ ये तूफानी बम है तो मुझे खेद है, आप असफल हो गए हैं। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी मार्शल स्पिरिट होगी। ऐसा लगता है कि तुमने वाकई जू लिंग और सेनापतियों को भगाने की जादुई शक्ति सीख ली है, अन्यथा तुम इतनी मार्शल स्पिरिट प्राप्त नहीं कर पाते। डुगु कैंगियन ने भौहें सिकुड़ी। योजना विफल हो गई और ऐसा लगने लगा कि अब एकमात्र विकल्प सीधे आगे बढ़ना ही था। सौभाग्य से उनके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है, अन्यथा आज का दिन वास्तव में पुनर्तः असफल होता। ये सोचकर वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैंने इस बाधा मार्शल आत्मा के बारे में सुना है। एक बार यह सक्रिय हो जाने पर यदि इसे रद्द कर दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय करने में कुछ समय लगेगा। हाँ तो क्या? लिंग जियाओ ने पूछा। अरे, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? इस बैरियर में केवल तुम और मैं दो ही हैं। डुगु कैंगियन ने उपहास किया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, क्या यह ऐसी बात है जिस पर तुम्हें खुश होना चाहिए? लिंग जियाओ ने कंधे उचका दिए। तुम मूर्ख हो, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होगे? अगर पिछली बार हिजड़े गांव का छिपकर हमला न होता तो तुम मेरे भूत के निशान के नीचे मर जाते। डुगु कैंगियन ने उग्रता से कहा, आज तुम मेरे साथ आमने सामने हो। मुझे देखना है कि तुम्हें और कौन बचा सकता है। क्या आप यही कहना चाहते हैं? लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव दिखाया, फिर अपना हाथ उठाया और कहा, चलो कार्रवाई करते हैं। मुझे देखने दो कि आपकी तथाकथित भूत और भगवान की मोहर कितनी मजबूत है। जब वे दोनों बैरियर में आमने सामने हुए तो 5 राजाओं ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। यान यू के अनुस्मारक के माध्यम से वे आंधी बमों को खत्म करने के लिए भूमिगत मार्ग में प्रवेश कर गए। चाहे जो भी हो, ये तूफानी बम एक छुपा हुआ खतरा है। भले ही वह इसे विस्फोट करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन अगर डुगु कैंगियन के पास अन्य सहायक होते तो ये परेशानी का सबब होता। काले कपड़े पहने राक्षस दूत को छोड़कर वह आदमी सिर्फ देवताओं और राक्षसों का आदेश चाहता है, और वह खुद ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन वहाँ सम्राट भी है जो थोड़ा परेशान करने वाला है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तूफानी बमों को यथाशीघ्र नष्ट किया जाए। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात लिंग जियो और डुगु कैंगियन के बीच की लड़ाई है। यदि लिंग जियो ये लड़ाई हार जाता है तो 8 अमर साम्राज्य सब कुछ खो देगा और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आखिरकार अभी के लिए पूरे 8 अमर साम्राज्य को अभी भी लिंग जियो द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। उसके बिना 8 अमर साम्राज्य वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। क्या हम सुरक्षित हैं? कई लोगों को यह एहसास हो गया है कि अब तूफान बम फटते नहीं हैं। संभवतः कौन भागने की कोशिश करेगा? किसी ने सुझाव दिया। मैंने भागने का फैसला नहीं किया। मुझे विश्वास है कि लिंग जियो निश्चित रूप से डुगु कैंगियन को हरा सकता है और 8 अमर शहर को डुगु कैंगियन के चंगुल से बचा सकता है। अंततः किसी ने लिंग जियो पर भरोसा करने का फैसला किया। बेवकूफ, वह बच्चा उस बूढ़े राक्षस डुगु कैंगियन का मुकाबला कैसे कर सकता है? अगर तुम नहीं भागोगे तो हम भाग जाएंगे। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग अभी भी लिंग जियो पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कि अब तूफान बम नहीं फट सकता, वे भागना चाहते हैं। भाइयों, अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो कि बक्सियन शहर में इस महत्वपूर्ण क्षण में किसने भागने का विकल्प चुना। हालांकि भागना क्षमा योग्य है, लेकिन आप भविष्य में बक्सियन शहर में रहने के योग्य नहीं होंगे। जब तक ये लोग भविष्य में महान योगदान नहीं देते, उन्हें हमारे बक्सियन साम्राज्य से कभी भी कोई संसाधन नहीं मिलेगा। और पुरस्कार। शहर की चोटी पर लॉन्ग जियान खड़ा था। वह अब बक्सियन शहर के शाही रक्षकों का कमांडर है, और यह आदेश भी लिंग जियो द्वारा सीधे उसे दिया गया था। वे भागने वालों को नहीं रोकेंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने भागने का विकल्प चुना है, इसलिए यह मत सोचिए कि बक्सियन साम्राज्य उनकी रक्षा करेगा। कमांडर, क्या सम्राट जीत सकता है? एक सैनिक ने पूछा। क्या आप डरते हैं? डर लगता है, पर मैं भागूंगा नहीं, सैनिक ने जवाब दिया। चिंता मत करो, तलवार राजवंश में सम्राट अजेय है। डुगु कैंगियन उसके सामने कुछ भी नहीं है। लॉन्ग जियांग ने ऊंची आवाज में कहा। आपने ये भी देखा कि उसके लिए डुगु कैंगियन से यान्युए को बचाना कितना आसान था।
और डुगु कैंगियन को तूफान बम विस्फोट करने से रोकना भी उतना ही आसान था। हमारे पास उस पर भरोसा न करने का क्या कारण है? हाँ, सैनिक बहुत प्रेरित थे, लॉन्ग जियांग के शब्दों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि लॉन्ग जियांग ने जो कहा वह सच था। उनके पास एक सम्राट है जो लगातार चमत्कार करता रहता है। ऐसे सम्राट पर विश्वास न करने का उनके पास कोई कारण नहीं है। आकाश में डुगु कैंगियन की आंखों से घृणा, क्रोध, अनिच्छा और क्रूरता जैसी अत्यंत जटिल भावनाएं प्रकट हुईं। आज की घटनाओं के कारण ये घटनाक्रम उनके लिए कुछ अप्रत्याशित था। आज सब कुछ डुगु कैंगियन की कल्पना से बिल्कुल अलग है। इससे वह थोड़ा घबरा गया और लिंग जियो ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक लाश को देख रहा हो। घृणास्पद, तुम मुझे क्यों नीची नजर से देखते हो, एक बदबूदार लड़का जो अभी भी अनुभवहीन है। डुगु कैंगियन ने दांत पीस लिए और क्रोधित हो गया। क्योंकि तुम सचमुच बहुत बुरे हो, मुझे जीतने के लिए कुछ तरकीबें आजमा रहे हो, जो तुम्हारे अंदर के डर को साबित करता है। तुम मुझसे डरते हो, मैं तुम्हारा सम्मान क्यों करूं? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि तुम ईमानदारी से लड़ने आओगे तो मैं तुम्हें एक शानदार मौत दे सकता हूं। लेकिन आज मैं तुम्हें बिना सम्मान के हार दूंगा। अतीत का नायक आज शैतान बन जाएगा और मेरे हाथों मारा जाएगा। क्या तुम्हें यह विडंबना नहीं लगती? बकवास, डुगु कैंगियन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसे दूसरों द्वारा उसके अतीत का जिक्र करना सबसे ज्यादा नापसंद था, क्योंकि वह उसका निशान था। भीड़ का ध्यान आकर्षित करते हुए वह लिंग जियो की ओर दौड़ा और एक पागल हमला शुरू कर दिया। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। हालांकि जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह ये थी कि लिंग जियो ने पशु आत्मा परिवर्तन का उपयोग भी नहीं किया था। उसने कोई हथियार नहीं निकाला। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को उदासीनता से, निश्चल भाव से देखता रहा। अब उसे जीवन लेने वाले क्षेत्र के चौथे स्तर पर पदोन्नत कर दिया गया है और वह जीवन लेने वाले क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी भी योद्धा को गंभीरता से नहीं लेता है। यद्यपि डुगु कैंगियन जीवन हरण क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धाओं के बीच एक विशेष, अत्यंत विशेष अस्तित्व है, लेकिन यह अभी भी उल्लेख करने लायक नहीं है। काले बाल बेतहाशा नाच रहे हैं, हरी शर्ट उड़ रही है। लिंग जियो बस गर्व और दबंगई से वहीं खड़ा था। उन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया, जिससे डुगु कैंगियन को पागलपन से हमला करने का मौका मिल गया, लेकिन ये हमले एक के बाद एक अप्रभावी घोषित कर दिए गए। लिंग जियाओ का शरीर काले कछुए की स्पष्ट छाया में लिपटा हुआ था। भले ही वह कोई हरकत न करे, डुगु कैंगियन उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। राजा स्तर का काला कछुआ शरीर अधिक शक्तिशाली हो गया क्योंकि लिंग जियो ने तलवार राजवंश को एकीकृत किया। बूम बूम बूम, दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। विस्फोटों की आवाजें जारी रहीं। बाधा में भयानक शक्ति गर्जना करती रही। कोई भी डुगु कैंगियन का आकार स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। हालांकि लिंग जियो का आंकड़ा बहुत स्पष्ट था, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक वह वहीं खड़ा रहा, बिना किसी कार्रवाई के इरादे के। लेकिन डुगु कैंगियन के सभी हमले एक एक करके विफल हो गए। क्या आपका तथाकथित हमला भी ऐसा ही है? ये वास्तव में निराशाजनक है। लिंग जियो ने डुगु कैंगियन को उदासीनता से देखा, जैसे कि वह एक मंटिस को देख रहा था जिसने अपनी ताकत को अधिक आंका और अपनी बाहों से एक कार को रोकने की कोशिश की। क्या आप मेरी मालिश कर रहे हैं या मुझे गुदगुदी कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? डुगु कैंगियन पूरी तरह से स्तब्ध था। हालांकि उसने घोस्ट सील का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति के अनुसार साधारण हमले भी सामान्य स्तर के मध्यम स्तर के मार्शल आर्ट की ताकत के बराबर थे। हालांकि लिंग जियो के सामने यह इतना बेकार था कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तुम्हारे जैसे बेकार व्यक्ति के लिए 20 दिन बेकार हैं, लेकिन मेरे लिए 20 दिन बहुत कुछ बदल सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वैसा ही हूं जैसा 20 दिन पहले था? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिंग जियाओ, तुम राक्षस हो। यद्यपि वह शाप दे रहा था, ऐसा शाप लिंग जियो की प्रशंसा कर रहा था। पूरे 8 अमर नगर के लोग बेहद हैरान थे। उन्होंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। प्रतिष्ठित डुगु कैंगियन, जो जीवन लेने वाले क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर था, को लिंग जियो ने एक बेवकूफ जोकर की तरह खेला था। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा और उसने उसे मारने दिया, लेकिन वह उसे मार नहीं सका। वह लिंग जियाओ को कैसे मार सकता था? ये युवक जो धूमकेतु की तरह उभरा और तलवार राजवंश को एकीकृत किया, वह सिर्फ भाग्यशाली से भी अधिक प्रतीत होता है। बहुत अपमानजनक, बहुत डरावना। डुगु कैंगियन पूरी तरह से असहाय लग रही है।
दोनों बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं हैं। ये बहुत अपमानजनक है। लिंग जियो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। यह मत भूलिए कि दुगु कैंगियन के पास अभी भी घोस्ट सील की भयानक मारक क्षमता है जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। भले ही लिंग जियो अब बहुत आराम से काम कर रहा है, लेकिन जब तक दुगु कैंगियन भूत सील का उपयोग करता है तब तक वह अभी भी परेशानी में रहेगा। चर्चा पुनः शुरू हुई। हालांकि बहुत से लोग केवल ये जानते हैं कि दुगु कैंगियन के पास भूत मोहर है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुगु कैंगियन के पास एक जादुई हथियार आत्मा चोरी बैनर भी है, जो काले कपड़े वाले दानव दूत से उधार लिया गया है। आत्मा चुराने वाला बैनर एक बहुत ही भयानक जादुई हथियार है जो दूसरों की आत्माओं को अवशोषित करके खुद को बढ़ा सकता है। शरीर में प्रत्येक अतिरिक्त आत्मा कुछ शक्ति बढ़ा सकती है। आज के निर्णायक युद्ध के लिए दुगु कैंगियन ने आत्मा चोरी बैनर का उपयोग सीधे शियाओगुओ नामक एक छोटे से देश को नष्ट करने के लिए किया। उस छोटे से देश के 300,000 से अधिक लोगों की आत्माएं उसमें समाहित हो गईं। यद्यपि यह आत्मा चोरी बैनर रक्तपिपासु दानव तलवार के समान है, फिर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव भयानक है। इसलिए दुगु कैंगियन इसका उपयोग तब तक नहीं करती थी जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। हालांकि अब लिंग जियाओ का सामना करते हुए उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। यदि वह अब आत्मा हथियाने वाले बैनर का उपयोग नहीं करेगा तो कब करेगा? थोड़ी देर तक इसका उपयोग करना ठीक रहेगा, दुगु कैंगियन ने मन ही मन सोचा। ये लड़ाई सिर्फ जिंदगी और मौत की नहीं थी, बल्कि उसके भविष्य की भी थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी योजना, जो उसने कई वर्षों से बनाई थी, अंतिम क्षण में विफल हो जाए। तीव्र युद्ध में एक विराम आया। लिंग जियो अभी भी उदासीनता से वहीं खड़ा था और दुगु कैंगियन को ठंडे नजरों से देख रहा था। लिंग जियो के तिरस्कारपूर्ण भाव को देखकर दुगु कैंगियन का हृदय क्रोध से भर गया, जो लगातार बढ़ रहा था और जल रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में आत्मा हथियाने वाला झंडा प्रकट हुआ। इसके बाद उसके शरीर में भारी परिवर्तन होने लगे, मानो वह बहुत पीड़ा से पीड़ित था। आत्माएं लगातार आत्मा हथियाने वाले बैनर से निकल रही थी और उसके शरीर में डाल रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं, केवल पुतलियों का कालापन नहीं बल्कि पूरा कालापन। वह तो एक राक्षस जैसा था। दुगु कैंगियन की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक विभत्स और डरावनी होती गई और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे बड़ा होता गया। पहले उनकी ऊंचाई केवल 1.7 मीटर थी, लेकिन अब उनकी ऊंचाई 2 मीटर हो गई है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगभग 10,000 आत्माएं अभी भी मुझे मेरा होने से रोक सकती हैं। अगर मैं ऐसा करता रहा तो मुझे डर है कि मैं खुद को खो दूंगा, जो अच्छा नहीं है। जब दुगु कैंगियन की ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर तक बढ़ गई तो अंततः उन्होंने धीरे धीरे ऐसा करना बंद कर दिया। नरक से रेंगते हुए निकल रहे एक राक्षस की तरह, जो मौत की अत्यंत डरावनी सांसें छोड़ रहा है, लोग उसकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं कर पाते। दूसरी ओर लिंग जियो अभी भी इतना शांत और तनावमुक्त था, मानो वह दुगु कैंगियन के परिवर्तनों के प्रति उदासीन था। आत्मा चुराने वाला बैनर, ये कुछ हद तक रक्तपिपासु दानव तलवार जैसा लगता है, लेकिन आप दुगु बाजियन से बेहतर हैं। आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन आप अभी भी अपने मूल इरादे को बनाए रख सकते हैं। मुझे आपकी प्रशंसा करनी है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। शांत होने का नाटक कर रहे हो? दुगु कैंगियन ने व्यंग्य किया। आप मुझे आत्मा चोरी बैनर की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। लेकिन सब कुछ यही खत्म हो जाता है। मृत आत्मा की शक्ति के तहत सब कुछ तैरते बादल हैं और आपका जीवन निश्चित रूप से यहाँ समाप्त हो जाएगा। जैसे ही उसने यह बात कही, दुगु कैंगियन के शरीर पर काली रेखाएं उभर आईं, साथ ही एक अजीब और तीखी चीख भी सुनाई दी। राजा स्तरीय नरक युद्ध शरीर, जो 10,000 मृत आत्माओं के साथ विलीन हो गया, ने दुगु कैंगियन को एक ऐसी प्रतिभा दी जो दुगु बाजियन से भी अधिक भयानक थी। ये पूर्व नायक वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये कैसा राक्षस है? दुगु कैंगियन ने ऐसा क्या किया कि वह इतना भयानक हो गया? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि लिंग जियो अब मुश्किल में है। मुझे सच में उम्मीद है कि लिंग जियो जीत सकता है। दुगु कैंगियन एक विकृत व्यक्ति है। यह अफवाह है कि अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उसने सीधे सीमा पर एक छोटे से देश को नष्ट कर दिया और 300,000 से अधिक लोगों की आत्माओं को परिष्कृत करके आत्मा हथियाने वाले बैनर में बदल दिया। मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकता है? क्या लिंग जियो के पास कोई ऐसी क्षमता है जिसके बारे में हम नहीं जानते? इस समय दुगु कैंगियन इतना भयभीत था कि कई लोग उससे डरते थे।
यदि ऐसा व्यक्ति राजा बन जाए तो उसके जीवन की गारंटी कैसे होगी। इसलिए अधिकांश लोगों ने लिंग जियो का समर्थन करना शुरू कर दिया है, लेकिन डुगु कैंगियम की ताकत उन्हें संदेह में डालती है कि क्या लिंग जियो जीत सकता है। चाहे उन्हें संदेह हो या न हो, डुगु कैंगियम ने पहले ही अपना परिवर्तन शुरू कर दिया है। मृत्यु परिवर्तन। परिवर्तन के पूरा होने के साथ डुगु कैंगियम की ताकत में स्पष्ट रूप से बहुत सुधार हुआ है, जो लगभग जीवनहरण क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गया है। इस भयानक शक्ति ने कई लोगों को चौंका दिया। हालांकि ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए लिंग जियो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने भी खूनी चूहा दानव जैसी ही चालें अपनाई। सामान्यतः ऐसी चालें जो ताकत बढ़ा सकती है, उनके बहुत नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इसलिए वह चिंतित नहीं है। भले ही डुगु कैंगियम की वर्तमान ताकत जीवन लेने वाले क्षेत्र के छठे स्तर के करीब है, क्या आखिरकार यह नकली ही है। नीचे लोग इस दृश्य को घबराहट से देख रहे थे और कुछ लोग तो सांस लेना भी भूल गए। आखिरकार ये सीधे तौर पर उनमें से प्रत्येक के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह कोई साधारण लड़ाई की तरह सरल नहीं है। क्या लिंग जियो इतनी शक्तिशाली सेना के तहत अपना लाभ बनाए रख सकता है? नहीं। क्या वह अपराजित रह सकता है? उन्हें जीत की उम्मीद नहीं थी। जब तक वे हार नहीं सकते थे, वे संतुष्ट थे। अपने शरीर में लगातार बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए डुगु कैंगियम बेहद उत्साहित था। हानि और चिंता की मूल भावना पूरी तरह से गायब हो गई। उसने लिंग जियो की ओर देखा और उम्मीद जताई कि लिंग जियो के चेहरे पर डर का कोई निशान भी दिखाई देगा। दुर्भाग्यवश वहां कोई डर नहीं था। डर तो दूर, घबराहट भी नहीं थी। क्या हो रहा है? क्या उस बच्चे को डरना नहीं आता? या फिर वह ऐसी अभिव्यक्ति के बिना पैदा हुआ है? या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है? वह नहीं जानता था, लेकिन इस समय उसे लगा कि इन बातों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे उसका कारण कुछ भी हो, जब तक वह लिंग जियो को मारने के लिए इस भयानक शक्ति का उपयोग कर सकता था। इतना ही काफी होगा। भाड़ में जाओ ढोंगी, मैं अपने हमले का इस्तेमाल करके तुम्हारा पोकर चेहरा पूरी तरह बदल दूंगा। डुगु कैंगियम ने दहाड़ते हुए हमला शुरू कर दिया। गति और शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी, जैसे कोई धूमकेतु लिंग जियाओ से टकरा रहा हो। नीचे सभी के दिल दहल गए। लिंग जियाओ, क्या आप इसे रोक सकते हैं? तुम्हारी शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन मुझे मारना, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। किंग कांग बंदर जानवर आत्मा परिवर्तन। किंग कांग अविनाशी है। लिंग जियो ने अंततः जानवर आत्मा परिवर्तन का उपयोग किया। सुनहरे प्रकाश का एक गोला उसके पूरे शरीर को ढांक रहा था, मानो जहाज पर सुनहरे कवच की एक परत लगी हो। यहाँ से चले जाओ। जानवर आत्मा परिवर्तन के बाद लिंग जियो ने अपने हाथ में एक बड़ी सुनहरी छड़ी को संघनित किया और फिर उसे हिंसक रूप से घुमाया, जिससे वह डुगु कैंगियम पर जोर से टूट पड़ी, जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक भयानक तेज आवाज आए और डुगु कैंगियम का शरीर सीधे एक छड़ी से कुचल गया। बीच में उसके मुंह से काला खून निकला और उसका चेहरा और भी क्रूर हो गया। असंभव, असंभव, असंभव। वह जोर से दहाड़ा और आत्मा हथियाने वाले बैनर से और अधिक मृत आत्माएं निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे अपनी स्पष्टता खो चुकी थीं और वे स्तब्ध हो गई थीं, मानो अब वे उसकी अपनी नहीं थीं। 20,000 मृत आत्माएं, मैं देखूंगा कि तुम बच पाते हो या नहीं। डुगु कैंगियम का शरीर 4 मीटर का हो गया है, लेकिन ये देखा जा सकता है कि अब उनके लिए खुद को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी ताकत सचमुच बहुत बढ़ गई है। वही हमला हुआ। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, लेकिन बस इतना ही। उपदेवता जादुई शक्ति खून का प्यासा प्लेग। दुश्मन की ताकत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसने एक विशेष तरीका अपनाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास इससे निपटने का एक तरीका है। रक्तपिपासु प्लेग उपदेवता की 3 जादुई शक्तियों में से सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली शक्ति है। इसका प्रयोग गोल्डन लाइट तकनीक से भी अधिक किया जाता है। ये जादुई शक्ति अपने से कमजोर प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय सीधे प्रतिद्वंद्वी को मार सकती है। जब खुद से ज्यादा ताकतवर प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है, तो प्रभाव और भी अधिक होता है, जो प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कमजोर कर सकता है। ये घर और यात्रा के लिए बस एक जादुई कौशल है। रक्तपिपासु प्लेग के फैलने के साथ ही बड़ी संख्या में प्लेग के जीवाणु डुगु कैंगियम के रक्त के माध्यम से उसके शरीर में समा गए। रक्त लाल प्लेग ने डुगु कैंगियम को लगभग घेर लिया था और फिर वो तुरंत गायब हो गया। जब डुगु कैंगियम को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रत्येक प्लेग कीटाणु डुगु कैंगियम के शरीर को सबसे असहाय हमला दे सकता था।
ये पहली बार था जब डुगू कैंगियन को ऐसी जादुई शक्ति का सामना करना पड़ा। इसे दबाने के लिए अपने शक्तिशाली सच्चे सार पर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने रक्तपिपासु महामारी को दबाने के लिए बड़ी मात्रा में सच्चे सार को जुटाया, लेकिन मृत आत्माओं की शक्ति से सुधारी गई युद्ध शक्ति लगातार कमजोर हो गई। इस उथल पुथल भरे एहसास ने उसे बहुत असहज कर दिया, और जिस बात से वह सबसे अधिक भयभीत था वह ये थी कि उन कीटाणुओं में वास्तव में भयानक आत्मिक शक्ति थी, जिसके कारण जिन मृत आत्माओं को उसने अवशोषित किया था वे उसके शरीर में विद्रोह करने लगी। उस क्षण उसकी आत्मा एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजर रही थी, मानो उसे उन मृत आत्माओं द्वारा एक एक करके टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था और वह लगभग उसकी अपनी नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि ये मृत आत्माएं मेरे शरीर पर कब्जा कर लेंगी। यह क्या बकवास है? यह इतना डरावना क्यों है? डुगू कैंगियन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिंगजियो के पास वास्तव में इतना भयानक जादुई कौशल था, मानो इसका इस्तेमाल विशेष रूप से उसकी आत्मा चुराने वाले बैनर को नियंत्रित करने के लिए किया गया हो। लिंगजियो ने डुगू कैंगियन को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। रक्तपिपासु महामारी का मूल रूप से आत्मा को नष्ट करने पर कोई प्रभाव नहीं था और ये लिंगजियो द्वारा किया गया एक परिवर्तन था। अपनी आत्मा की शक्ति को इसमें एकीकृत करें। तब डुगू कैंगियन द्वारा अवशोषित आत्माओं ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। यह कोई उच्च स्तरीय कौशल नहीं है। जब तक आत्मा शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता काफी मजबूत है, मूल रूप से कई लोग इसे कर सकते हैं। बेशक लिंगजियो दुनिया का एकमात्र व्यक्ति है जिसे खूनी प्लेग है। लिंगजियो की व्यंग्यात्मक मुस्कान देखकर डुगू कैंगियन को लगा जैसे वह पागल हो रहा है। क्या मजाक है? उसने काले कपड़े वाले दानव के साथ सौदा करने में संकोच नहीं किया और इस आत्मा चोरी झंडे के बदले में भगवान और दानव आदेश को सौंपने के लिए सहमत हो गया। मैंने सोचा था कि जब तक मैं इस चीज का इस्तेमाल करता हूँ मैं लिंगजियो को मजबूती से दबा सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लिंगजियाओ का जन्म उसका विरोध करने के लिए हुआ हो? क्यों? तुम मेरे दुश्मन क्यों हो, कमीने आदमी? डुगू कैंगियन गुस्से से दहाड़ा। तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। मुझे तुम्हारा दुश्मन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब तुमने ही किया है न? लिंगजियो ने ताना मारा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब तक तुम मरोगे तलवार राजवंश में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। डुगू कैंगियन ने रक्तपिपासु प्लेग को अस्थायी रूप से दबा दिया और लिंगजियो की ओर दहाड़ने लगी। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह थोड़े समय में लिंगजियो को नहीं मार सका तो उसे भयानक प्लेग बैक्टीरिया द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। डुगू कैंगियन को हमला करते देख लिंगजियो ने उपहास किया। यदि यह 20 दिन पहले की बात होती तो उसके पास डुगू कैंगियन के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं होता, लेकिन आज डुगू कैंगियन उसके सामने एक विदूषक मात्र था जो हताश होकर संघर्ष कर रहा था। बेशक प्रतिद्वंद्वी की ताकत अभी भी बहुत मजबूत है, इसलिए यद्यपि वह रणनीतिक रूप से शत्रु को तुच्छ समझ सकता है, परंतु वह सामरिक रूप से शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझेगा। मृत्यु तानाशाह ब्लेड, जीवित प्राणियों को जहर देना। इस चाल का इस्तेमाल डुगू कैंगियन ने पहले सीमा द्वंद्व के दौरान किया था, लेकिन आज इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति उस समय की तुलना में बहुत अधिक है। भयानक मौत की दरांती एक रक्त लाल विशाल ब्लेड में बदल गई और लिंगजियो की ओर वार किया। ऐसा लगता है कि ये दरांती 8 अमर नगरों को भी 2 भागों में विभाजित कर सकती है। यही है बाधा मार्शल आत्मा में। अन्यथा अगर लिंगजियो और डुगू कैंगियन यहाँ लड़ते हैं तो मुझे डर है कि 8 अमर शहर वास्तव में खंडहर बन जाएगा। लिंगजियो ने अपने प्रतिद्वंद्वी की हर हरकत को उदासीनता से देखा। यह विशाल दरांती जिसे वह पहले भी तोड़ सकता था आज भी तोड़ सकता है। सच्चा सार सक्रिय हो जाता है और लिंगजियो के सिर के ऊपर एक सुनहरा ड्रैगन जोर से दहाड़ता है। गोल्डन ड्रैगन सील, ये भी एक निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट है। गोल्डन ड्रैगन सील चमकदार है और डेथ साइट अंधेरा और उदास है। एक अत्यंत गर्म है और दूसरा अत्यंत ठंडा एवं भयावह है। ऐसा लगता है कि इस बाधा मार्शल आत्मा में 2 चरम सीमाएं फट गईं। किंग कांगेप की पशु आत्मा के परिवर्तन के तहत लिंगजियो को पीछे हटा दिया गया, जबकि डुगू कैंगियन 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। रक्तपिपासु प्लेग के दमन के बावजूद यह मृत्यु रूप वास्तव में विकृत है। डुगू कैंगियन द्वारा अपनी पूरी ताकत से किए गए मूव्स वास्तव में कोई मजाक नहीं है। द्वंद्व युद्ध के संदर्भ में इस बार लिंगजियो नुकसान में था, लेकिन वह केवल पीछे हट गया, चोट का कोई निशान नहीं था।
हालांकि फिर भी डुगु कैंगियन बहुत उत्साहित थी, क्योंकि पिछला हमला लिंगजियो को आधा कदम भी पीछे नहीं हटा सका था। इससे पता चलता है कि आत्मा हथियाने वाले बैनर की शक्ति का उपयोग करना उसके लिए सही था। 30,000 मृत आत्माओं की शक्ति जीतने के लिए पागल डुगु कैंगियन ने अंततः अधिक मृत आत्माओं को मुक्त कर दिया। उसकी आंखें सफेद होने लगी हैं और पूरा व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश लग रहा है। भले ही मैं शैतान बन जाऊं, लेकिन जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डुगु कैंगियन दहाड़ उठी, केवल थोड़ी सी चेतना शेष थी। वह लिंग जियाओ को मारे जाते हुए देखने के लिए चेतना के इस निशान को बनाए रखना चाहता है। कुछ नहीं होगा, है ना? नीचे बैठे लोग घबरा गए। डुगु कैंगियन लिंग जियाओ को हराने के लिए पागल हो गई थी। उसने अपनी आत्मा भी शैतान को दे दी। उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ। कुछ कैसे हो सकता है? सम्राट हारेगा नहीं, लेकिन वह आत्मा चुराने वाला बैनर बहुत ही असामान्य है। मुझे ये भी पता है कि सामान्य ताकत के मामले में सम्राट निश्चित रूप से उस बूढ़े राक्षस डुगु कैंगियन से नहीं हारेगा, लेकिन आत्मा चुराने वाले बैनर के अस्तित्व से इस स्थिति में बदलाव आने की संभावना है। लिंगजियो की सम्राट के रूप में पहचान को स्वीकार करने के बाद 8 अमरनगर के अधिकांश लोगों ने लिंगजियो का समर्थन करना शुरू कर दिया, क्योंकि केवल अगर लिंगजियो जीतता है तो वे उस विकृत पुराने राक्षस डुगु कैंगियन द्वारा शासित नहीं होंगे। वे तूफान के नीचे नहीं मरेंगे। हाँ, लिंगजियो, यद्यपि आप और मैं अलग अलग युगों में हैं, आप सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी हैं जिनका मैंने, डुगु कैंगियन ने, अपने जीवन में कभी सामना किया है। चिंता मत करो, तुम भी मेरी सबसे शक्तिशाली चाल से मारे जाओगे और इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाओगे। इस कदम के तहत मरना आपके लिए गर्व की बात है। डुगु कैंगियन हंसा, मानो उसने इस लड़ाई में जीत की दिशा देख ली हो। दुर्भाग्य से मेरी राय में आप सिर्फ एक मेंटिस हैं जो मेरे मार्शल आर्ट पद पर अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर आंकते हैं। एक मेंटिस रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है, लिंग जियाओ ने उदासीनता से कहा। डुगु कैंगियन की शक्तिशाली ताकत का सामना करते हुए लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति में अभी भी उदासीनता और सहजता की भावना प्रकट हुई, मानो अभी भी बहुत सारी अतिरिक्त शक्ति बची हुई थी जो मुक्त नहीं हुई थी। उनका शरीर किंग कांग दिव्य वानर पशु आत्मा के परिवर्तन से लेकर वूजी तियांशु पशु आत्मा के परिवर्तन तक, क्योंकि वह जानता था कि डुगु कैंगियन भूत मोहर का उपयोग करने जा रही थी। सामान्य स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट। ये डुगु कैंगियन को काले कपड़े पहने राक्षस दूत से मिला सबसे शक्तिशाली उपहार भी है। आत्मा चुराने वाले बैनर से भी बेहतर भूतिया सील का सामना करते हुए लिंगजियो ने अभी भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ये चीज वास्तव में उसे मार सकती थी, इसलिए उसे इसे कम नहीं आंकना चाहिए। भूत सील पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली थी। अब डुगु कैंगियन के मृत्यु संस्करण के जुड़ने से इसकी शक्ति कई गुना से भी अधिक बढ़ गई है। भयावह काली आभा डुगु कैंगियन के शरीर से बाहर निकलती रही, जैसे नरक में कोई छेद हो गया हो। डुगु कैंगियन और भी अधिक क्रूर हो गया। अब वह मानव जैसा नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षस जैसा हो गया। घोस्ट सील, वह चाल जो तुम हमेशा से देखना चाहते थे, आज मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा। जैसे ही वह बोला, डुगु कैंगियन ने दोनों हाथों से तेजी से मुहरें बना ली। मृत आत्मा की शक्ति भूत सील में प्रवाहित हुई और उसके सामने एक विशाल भूत प्रेत प्रकट हुआ। काली दिव्य मोहर तेजी से संघनित हो रही है। ये काला भूत देवता बहुत बड़ा और क्रूर है। सभी जीवित प्राणियों को नीचे देखने मात्र से ही 8 अमर शहर के अधिकांश योद्धाओं को मृत्यु का भय महसूस हो सकता है। कई लोग तो अनजाने में ही जमीन पर घुटने टेक बैठे, और यह अभी भी बाधा मार्शल भावना के पार है। ये भयानक शक्ति सचमुच अद्भुत है। लिंग जियाओ की ताइची आंख तेजी से चल रही है और उसकी भौहें थोड़ी झुर्रीदार हैं। डुगु कैंगियन की वर्तमान ताकत के साथ जीवन लेने वाले क्षेत्र में एक साधारण छठे स्तर का योद्धा भी इस भूत देव सील के भयंकर हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि लिंगजियो ने कभी भी जीवन हरण क्षेत्र में वास्तविक छठे स्तर के गुरु की ताकत नहीं देखी है, फिर भी वह इसकी कल्पना कर सकता है। आखिरकार ये सामान्य स्तर की एक चरम मार्शल आर्ट है, और इसमें आत्मा लेने वाले बैनर की भयानक शक्ति भी है। यद्यपि काले कपड़े पहने राक्षस दूत ने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसने डुगु कैंगियन को जो 2 चीजें दी, वे वास्तव में डरावनी थी। मूलतः यदि कोई दुर्घटना न होती तो लिंग जियाओ कभी जीवित नहीं रह पाता। काले कपड़े पहने राक्षस दूत भी ऐसा ही सोच सकता है, लेकिन लिंग जियो सबसे बड़ा आश्चर्य था, एक राक्षस जैसा अस्तित्व जिसका सामान्य ज्ञान से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। भाड़ में जाओ,
मेरे दुश्मन। डुगू कैंगियन को यह स्वीकार करना पड़ा कि लिंग जियो का अस्तित्व उसकी योजना में सबसे बड़ी परेशानी बन गया था। यदि वह इस समस्या का समाधान नहीं करता तो वह कभी भी अपनी योजना को साकार नहीं कर पाता और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाता। एक गर्जना के साथ भूत सील जारी किया गया था। उसके सामने मौजूद भूत प्रेत अचानक दहाड़ उठा और लिंग जियो पर झपट पड़ा। भयावह शक्ति के कारण पूरा अवरोध हिंसक रूप से हिलने लगा। हर कोई डर से डुगू कैंगियन की हथेली को देख रहा था। ये हथेली जिसने दुनिया को हिला दिया और 8 अमर शहर में हर किसी के दिल को झकझोर दिया। लिंग जियाओ हार जाएगा, सम्राट हार जाएगा, सब खत्म हो गया। ऐसे नकारात्मक विचार धीरे धीरे भयानक दबाव और निराशा के तहत फैलते हैं। डुगू कैंगियन अजेय है, इस पर अधिकांश लोगों की लगभग आम सहमति बन गई है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लिंगजियो से चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। क्या वह हंस रहा है? एक योद्धा ने लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति को देखा। असंभव, क्या आप इस स्थिति में भी हंस सकते हैं? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद ही देख लो। आसपास के सभी लोग लिंगजियो की ओर देखने लगे। ये सही है, लिंगजियो हंस रहा था और उसकी मुस्कान खिलते हुए सूरजमुखी की तरह चमकती जा रही थी। क्या वह डरेगा? बिल्कुल नहीं। भूत सील वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन ये लंबे समय से उसकी ताइची आंखों द्वारा देखा गया है। मूल रूप से लिंगजियो ने सोचा कि क्या उसे भयानक डुगू कैंगियन को हराने के लिए विलुप्ति तलवार का उपयोग करना होगा। लेकिन बार बार सत्यापन के बाद निष्कर्ष की वुजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन के तहत जुवानवू की शक्ति को एकीकृत करें। गोल्डन ड्रैगन सील का प्रदर्शन करने के लिए जीवन लेने वाले क्षेत्र के चौथे स्तर की ताकत का उपयोग करें और आप जीत सकते हैं। इस मामले में विलुप्ति तलवार को फिलहाल उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार ट्रम्प कार्ड को लंबे समय तक रखा जा सकता है और प्रभाव अधिक होगा। अपने हाथों में शीर्ष स्तर की भूत भगवान सील का उपयोग करना वास्तव में एक बर्बादी है। इस लड़ाई को यही खत्म होने दें। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। वुजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन के तहत उसकी आभा लगातार बढ़ने लगी। जीवन हरण क्षेत्र के चौथे स्तर की युद्ध शक्ति पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई थी। वह आभा जीवन हरण क्षेत्र के 5वें स्तर वाले किसी भी योद्धा से अधिक भयानक थी। यहाँ तक कि काले कपड़े पहने राक्षस दूत भी, जो अंधेरे में लड़ाई देख रहा था, हैरान रह गया। ये बच्चा सचमुच राक्षस है। ऐसा लगता है कि इसे खत्म कर देना चाहिए। काले कपड़े पहने राक्षस दूत की आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। यदि डुगू कैंगियन और जनरल युलान लिंगजियो को नहीं मार सकते तो वह केवल खुद ही ऐसा कर सकता है। चूंकि उसने लिंगजियो को नाराज कर दिया है, इसलिए उसे जीवित नहीं रहने देना चाहिए, अन्यथा वह भविष्य में एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा और यहाँ तक कि वह उसे पकड़ नहीं पाएगा। जिस समय उसकी शक्ति पूरी तरह से विस्फोटित हो गई, लिंगजियो ने भी एक सील बनाना शुरू कर दिया। यह अभी भी गोल्डन ड्रैगन सील था। हालांकि वुजी तियानशु बीस्ट सोल की परिवर्तन अवस्था के तहत इस गोल्डन ड्रैगन सील की शक्ति भी पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। ये कदम भी बेहद चौंकाने वाला है। पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाले सुनहरे ड्रैगन के कारण कई लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। गोल्डन ड्रैगन सील, कोई रास्ता नहीं। एक सामान्य स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट एक सामान्य स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट को कैसे हरा सकते हैं? ऐसा लगता है कि सम्राट वास्तव में असहाय है। आज का दिन बक्सियन शहर के इतिहास का सबसे काला दिन हो सकता है। हे, उन बेवकूफों, किसने उन्हें लिंगजियो पर विश्वास दिलाया? हम होशियार हैं और जल्दी भाग निकले, इसलिए हमें उसके साथ दफनाने की जरूरत नहीं है। भीड़ ने तरह तरह की बातें कहीं। हालांकि इससे चल रही युद्ध स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सका। लिंग जियाओ के हाथ अंततः बाहर निकल आए। जिस क्षण सुनहरा ड्रैगन दहाड़ा, वास्तव में कई लोगों के दिलों में कंपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन काल से असली सुनहरा ड्रैगन उनके सामने शैतान को दंड देने के लिए आया हो। आकाश में सोना और काला मुख्य रंग बन गए, जिससे अवरोध आधा आधा हो गया। क्या चल रहा है? डुगू कैंगियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने डुगू बाजियन को भी इस सुनहरे ड्रैगन सील का उपयोग करते देखा था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी महान नहीं थी। कोई बात नहीं, एकमात्र सामान्य स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट, यह मेरी सामान्य स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट से कैसे मुकाबला कर सकती है? एक क्षण के सदमे के बाद डुगू कैंगियन ने इसे नजरअंदाज करना उचित समझा। उसे विश्वास नहीं था कि वह इस हथेली से लिंग जियाओ से हार जाएगा। ये सबसे मजबूत हथेली थी जिसमें उसने अपनी सारी ताकत लगाई थी।
अगर वह ये हथेली खो देता तो वह वाकई पूरी तरह से असहाय हो जाता। सुनहरा ड्रैगन और भूत अंततः आकाश में टकरा गए। स्वर्णिम और काली ऊर्जाएं एक दूसरे में घुस गईं, एक दूसरे को काटने लगी और एक दूसरे पर हमला कर एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करने लगी। लोग उस जगह को घूर रहे थे जहां ऊर्जा आपस में उलझी हुई थी। वे युद्ध की स्थिति नहीं देख पा रहे थे, बल्कि केवल दो ऊर्जाओं को ही देख पा रहे थे जो वहां उलझी हुई थी। कौन जीत सकता है? इस शिखर द्वंद्व का विजेता कौन होगा? इसे निगल जाओ, गोल्डन ड्रैगन। लिंग जियो की दहाड़ के साथ दहाड़ते हुए सुनहरे ड्रैगन ने भूत देवता की गर्दन काट ली। फिर पूरे शरीर की परिक्रमा कर भूत देवता को सीधा बांध दिया। यद्यपि भूत देवता भी दोनों हाथों से सुनहरे ड्रैगन को नोच रहा था, सुनहरे ड्रैगन के शरीर पर लगे शिल्कों को फाड़ रहा था, लेकिन शक्ति स्पष्टतः कमजोर होती जा रही थी। द्वंद्व युद्ध में भूत देव सील वास्तव में स्वर्ण ड्रैगन सील से हार गई। अंत में भूत देवता का प्रेत पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण अवरोध भी लुप्त हो गया और वह पुनर्तः स्वर्णिम संसार बन गया। नहीं, यह असंभव है। डुगु कैंगियन को कभी विश्वास नहीं हुआ कि उसका चौतरफा हमला इस तरह खत्म होगा। लिंग जियो ने वास्तव में अपने भूत देव सील को सुनहरे ड्रैगन सील से हराया, जो स्पष्ट रूप से उसकी स्तर से एक स्तर कम था। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका चेहरा अविश्वास से भरा था, लेकिन इस समय भ्रम और आश्चर्य निरर्थक थे। गोल्डन ड्रैगन सील न केवल गायब नहीं हुई, बल्कि और भी भयानक हो गई क्योंकि उसने घोस्ट गॉड सील को निगल लिया था। वह बहुत तेज गति से डुगु कैंगिंग की ओर दौड़ी, उसे पूरी तरह से हराना चाहती थी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। आत्मा चुराने वाले बैनर, अपनी सारी शक्ति छोड़ दो। डुगु कैंगियन को नहीं पता था कि आत्मा चुराने वाले बैनर की सारी शक्ति जारी करने के बाद क्या परिणाम होगा, लेकिन इस समय उसे इतनी परवाह नहीं थी क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। इस क्षण उसका सपना टूट गया। जब उन्होंने डुगु बाजियन पर अधिकार किया तो वह कितने राजसी थे। उसने सोचा कि अब से तलवार राजवंश में कोई दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। हालांकि इस समय लिंग जियो प्रकट हुआ। लिंग जियाओ ने गोल्डन ड्रैगन सील का इस्तेमाल किया जिससे वह बहुत परिचित था, ताकि भूत सील को हराया जा सके जिसे वह सबसे शक्तिशाली समझता था। उसकी मानसिकता ध्वस्त हो चुकी थी। आत्मा चोरी करने वाले बैनर से लगातार भयानक मृत आत्माएं निकल रही थीं और डुगु कैंगियन के शरीर में डाल दी जा रही थी। डुगु कैंगियन एक भयानक चीख के साथ फूट पड़ा। यदि तुम बुरे काम करोगे तो जीवित नहीं रह पाओगे। लिंग जियो की ठंडी आवाज सुनाई दी और गोल्डन ड्रैगन सील अंततः डुगु कैंगियन के शरीर से टकराए। जो मृत आत्माएं पहले उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी, वे सभी एक क्षण में बाहर निकल गईं और सभी दिशाओं में भाग गईं। तलवार राजवंश की सीमा पर एक छोटा सा देश। 20 दिन पहले ये जगह मृतप्राय हो गई थी। सभी लोग आत्मा और विचार विहीन होकर लाश बन गए हैं। 8 अमर साम्राज्य ने जांच के लिए विशेष बलों का एक समूह उस छोटे से देश में भेजा। वे अभी तक नहीं गए हैं। अचानक आसमान में एक काली चीज उड़ती हुई दिखाई दी। जब वह नजदीक गया तो पता चला कि वह काली रोशनियों की एक श्रृंखला थी। ये रोशनियां उन लाशों के शरीर में गिरी और फिर एक चमत्कार हुआ। 8 अमर साम्राज्य के विशेष बलों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। मूल ज़ोंबी एक एक करके अपने मूल स्वरूप में लौट आए। वे पुनः विचारों और आत्माओं वाले व्यक्ति बन गए। यह अवश्य ही सम्राट होगा। हाँ, ये सम्राट ही था जिसने डुगु कैंगियन को हराया था। बहुत शक्तिशाली, यहाँ तक कि उस तरह के राक्षस को भी हराया जा सकता है। ये कल्पना करना कठिन है। सम्राट हमसे बहुत छोटा है। प्रशंसा की ध्वनि के बीच 8 अमर साम्राज्य के विशेष बलों ने छोटे देश के नागरिकों को 8 अमर शहर की दिशा में घुटने टेकते देखा। जो आत्माएं वापस उड़ी, उनकी स्मृतियां वहां थीं, जिससे उन्हें पता चला कि उन्हें किसने बचाया था। आत्माओं की उड़ान की गति बहुत तेज होती है, इसलिए जब वे इस छोटे से सीमावर्ती देश में पहुंचे तो 8 अमर शहर में लड़ाई भी खत्म नहीं हुई थी। भयानक गोल्डन ड्रैगन सील ने डुगु कैंगियन के शरीर पर हमला किया। फिर धधकती सुनहरी रोशनी डुगु कैंगियन के शरीर को जलाती रही। क्यों? तुम इतने मजबूत क्यों हो गए? डुगु कैंगियन ने दहाड़ते हुए कहा। मृत आत्मा की शक्ति के बिना वह पूरी तरह से पराजित हो गया था। आत्मा चुराने वाला बैनर भी एक साधारण आत्मा बैनर में बदल गया और सुनहरे ड्रैगन सील द्वारा तुरंत जला दिया गया। मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारा समय बीत चुका है, अब मेरा समय है। लिंग जियाओ की शांत आवाज डुगु कैंगियन के कानों में गूंजी। मृत आदमी, कृपया परेशानी खड़ी करना बंद करो और जहां तुम हो वहां वापस जाओ। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूं।
मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। लिंग जियो, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे लिए इसे आसान नहीं बनाऊंगा। हाँ, मुझे डर है कि आप नहीं जानते, लेकिन आपने सम्राट को नाराज कर दिया है और उन्होंने आपको मारने के लिए अपने शक्तिशाली अधीनस्थ जनरल यूलान को भेजा है। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो भी तुम मर जाओगे। डुगू कैंगयांग अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। मुझे पता है, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। आपको पता है? डुगू कैंगयांग की जंगली हंसी अचानक बंद हो गई। ये सही है, न केवल मुझे पता था कि सम्राट ने लोगों को यहाँ भेजा था, बल्कि मुझे ये भी पता था कि काले कपड़े पहने राक्षस दूत उनके साथ मिलीभगत में था। और आप तो बस एक मोहरा है जिसका वे इस्तेमाल करते हैं। जब तुम मरोगी तो किसी को कोई दुख या दया नहीं होगी। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। उस काले कपड़े वाले राक्षस दूत को मैं तलवार राजवंश से कभी भी जीवित नहीं जाने दूंगा। यदि तुमने मुझे गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम मारे जाओगे। जब उसने ये कहा तो डुगू कैंगयांग का शरीर धीरे धीरे गर्म सुनहरी रोशनी से पिघल गया। असंख्य लोगों ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। अचानक डुगू कैंगयांग का शरीर फट गया। लिंग जियाओ खून की उल्टी करते हुए नीचे गिर गया। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन किसी ने भी लिंग जियो के होठों पर चमकती चालाक मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया। बाधा मार्शल आत्मा गायब हो गई और लिंग जियो ने अपना शरीर हिलाया और जमीन पर गिर गया। वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था, लेकिन अंत में वह जीत गया। डुगू कैंगयांग जिसे अजेय माना जाता था, इस समय खून के ढेर में बदल गया था। हड्डियां और अवशेष भी नहीं बचे। एक क्षण के मौन के बाद पूरा 8 अमर नगर जय जयकार से गूंज उठा, और जो लोग जल्दी बच निकले उन्हें इसका पछतावा हुआ। लिंग जियाओ जीता। यद्यपि वह घायल हो गया था, फिर भी वह जीत गया। अब से इन 9 जनरलों के पास तलवार राजवंश नहीं होगा, बल्कि एक अतिरिक्त 8 अमर साम्राज्य होगा। अब से 8 अमर साम्राज्य का शिखर लिंग जियो है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनके सामने जो कुछ हो रहा है वह सच है, लेकिन धीरे धीरे वे इसे स्वीकार कर लेंगे। डुगू कैंगयांग हवा में गायब हो गई है और उसका कभी पुनरुत्थान नहीं होगा। लिंग जियाओ, नहीं, सम्राट ने अंततः उस बूढ़े राक्षस को मार डाला। सम्राट की प्रतिभा का वर्णन करना असंभव है। वह निश्चित रूप से 8 अमर साम्राज्यों का नेतृत्व करके 9 में से एक बन जाएगा। हाँ, ये निश्चित रूप से पिछले तलवार राजवंश की तुलना में अधिक सम्मानजनक होगा। लिंग जियाओ ने सभी की टिप्पणियां सुनी और उनसे लाभ उठाया। उन्हें इस बल पर केवल नाम के लिए शासन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात कि इस बल के लोग वास्तव में उन्हें एक नेता के रूप में माने। इस तरह उसकी तानाशाह मार्शल आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तभी उसकी महत्वाकांक्षा अधिक आसानी से साकार हो सकेगी। सम्राट, क्या आप ठीक हैं? लॉन्ग जियांग ने जल्दी से कांपते हुए लिंग जियो को सहारा दिया और चिंतित होकर पूछा। कोई बात नहीं, लिंग जियाओ ने लॉन्ग जियांग को देखकर आंख मारी और लॉन्ग जियांग तुरंत समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और न ही कुछ दिखाया। वह जानता था कि लिंग जियो आपको कलश पर आमंत्रित करना चाहता था। बिना किसी चोट के निशान दिखाए अंधेरे में छिपे ये चूहे इतनी आसानी से कैसे प्रकट हो गए? तुम लोगों ने मुझे सचमुच डरा दिया। लॉन्ग जियांग ने कड़वी मुस्कान के साथ महसूस किया कि उसकी चिंताएं वास्तव में अनावश्यक थीं। लिंग जियाओ, क्या तुम्हें चिंता करने की जरूरत है? यह आदमी तो बस एक भूत है। इस बारे में बात करना बंद करो, बताओ मुझे क्या मिला। लिंग जियो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। सभी राष्ट्रों का एटलस, 9 चित्रों की पहेली का आखिरी टुकड़ा। ये राजा स्तरीय मार्शल आर्ट के 9 खजानों और 9 सर्वोच्च तलवार तकनीकों से संबंधित है। ये वास्तव में डुगू कैंगयांग के भंडारण रिंग में है। लॉन्ग जियांग ने आश्चर्य से कहा, ये सही है, बड़ी संख्या में मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा बस इतना ही है। बहुत सारी स्वर्गीय क्लेश की गोलियां भी हैं, जो मेरे लिए कई स्वर्गीय क्लेशों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं। लिंग जियाओ ने उत्साह से कहा। इस समय 5 राजा और यान यू भी वापस भागे। सभी तूफान बम नष्ट कर दिए गए हैं, अब कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए। यान यू बोलते हुए उसने चारों ओर देखा। डुगू कैंगयांग कहाँ है? मृत, लिंग जियो ने शांति से कहा, जैसे वह बहुत तुच्छ बात के बारे में बात कर रहा हो। दरअसल ये सच है कि डुगू कैंगयांग को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
वास्तव में सबसे डरावनी चीज काले वस्त्र वाला दानव है। लिंग जियाओ को संदेह था कि वह आदमी छठे स्तर का जानलेवा योद्धा था। उसे मारना आसान नहीं था, लेकिन यह मामला अत्यावश्यक है। यदि काले कपड़े पहने राक्षस दूत मरा नहीं है, तो वह चाहे कुछ भी करे, उसे चैन नहीं मिलेगा। विशेषकर देवताओं की प्राचीन कब्र पर जाते समय काले कपड़े पहने राक्षस दूत निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करेंगे। जहां तक स्वर्ग के राजकुमार के लोगों का प्रश्न है, वे संभवतः कमजोर नहीं हैं, परंतु इसका आकलन करना कठिन है, क्योंकि उसने उन्हें कभी नहीं देखा है। उसने अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ। रक्तपिपासु राक्षस तलवार इसमें है। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो वह केवल रक्तपिपासु राक्षस तलवार में मृत आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सकता है। यद्यपि वह रूप सचमुच विभत्स और डरावना है, फिर भी वह निसंदेह बहुत शक्तिशाली हो सकता है, और इसका नकारात्मक प्रभाव खूनी चूहे दानव जितना बड़ा नहीं है। ये पूर्णतः स्वीकार्य है। इतने शक्तिशाली व्यक्ति को तुमने मार डाला। ये सचमुच अविश्वसनीय है। उस आदमी की ताकत दुगु बाजियन से कहीं ज्यादा है, जियान फुलोंग ने आश्चर्य से कहा। हालांकि वह जानता था कि लिंग जियाओ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। वह वास्तव में एक अद्भुत लड़ाई से चूक गया। दुगु कैंगियंग आखिरकार एक पुनर्जीवित आत्मा है। डरने की कोई बात नहीं है। जब लिंग जियो बोल रहा था, तो उसने अचानक पास ही स्थित अंधेरे कोने की ओर देखा। इस समय आकाश पहले से ही पीला हो रहा था। लड़ाई छोटी लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये लगभग एक रात से चल रही थी। वहां सुबह का सूरज चमक रहा था और कई अंधेरी परछाइयां छा रही थी। जब तुम यहाँ हो तो अपना सिर क्यों छिपा रहे हो और अपनी दुम क्यों दिखा रहे हो? बादशाह के बेटे के लोग इतने डरपोक तो नहीं होने चाहिए न? लिंग जियो ने कोने की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हाँ हाँ, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। आप वाकई हमारा अस्तित्व खोज सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि हम भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। 3 आकृतियां अंधेरे से बाहर निकलीं। जो लोग शुरू में उत्साहित थे वे पुनः घबरा गए, क्योंकि इन 3 लोगों द्वारा छोड़ी गई आभा दुगु कैंगियंग से भी अधिक भयानक है। उन्हें सांस लेने का भी समय नहीं मिला और उन्हें फिर से ऐसे मजबूत आदमी का सामना करना पड़ा। चाहे वह देवताओं और दानवों का आदेश हो या 9 दृष्टांत, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दो। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, जैसा कि हुनफेन ने कहा, तुम सचमुच एक मूर्ख हो जो अनुकूलन करना नहीं जानते। मैं, सम्राट का सेनापति युलान, जीवन घातक क्षेत्र साधना के छठे स्तर के साथ, वह एक पल में पूरे 8 अमर शहर को जमीन पर गिरा सकता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इससे लड़ सकते हो? जनरल मैग्नोलिया का अहंकार उस गुलाबी पाउडर से भी अधिक शक्तिशाली है। जब कल रात हुनफेन आई, तो उसे लिंग जियो ने अपनी आत्मा शक्ति से दबा दिया था, और अब वह कम अभिमानी है। लेकिन जनरल युलान उससे 10 गुना अधिक अहंकारी था, और वह बहुत अहंकारी था। तो क्या हुआ? उसने कल भी मुझसे यही बात कही थी। क्या हुआ? क्या वह निराश होकर भाग नहीं गई? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ हाँ, मैं वास्तव में आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। भले ही आप इस तरह से घायल हैं, फिर भी आप इतने शांत होने का नाटक कर सकते हैं। ये वास्तव में दुर्लभ है। चून की बातचीत विफल हो गई है, इसलिए बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, 9 दृष्टांत और देवताओं और राक्षसों का आदेश सौंप दो, नहीं तो मर जाओ। जनरल युलान ने ठहाका लगाया। सच कहे तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह घातक क्षेत्र में एक गंभीर रूप से घायल चौथे स्तर के योद्धा को धमकी देगी। कितनी शर्म की बात है। दूसरा पक्ष उसके प्रहार को सहन नहीं कर सका। मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करना चाहता, या तो बाहर निकल जाओ या मर जाओ। यह 8 अमर साम्राज्य मेरा 8 अमर साम्राज्य है, लिंग जियाओ। यह 8 अमर शहर लिंगजियाओ में मेरा 8 अमर शहर है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है जहां बिल्लियां और कुत्ते जब चाहे आ जा सकते हैं। लिंग जियाओ ने जोरदार जवाब दिया, हुनफेन, उसे मार डालो। जनरल युलान घातक क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल चौथे स्तर के योद्धा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत आलसी था। भले ही वह जीत गया हो, लेकिन अगर खबर फैल गई तो वह उस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए उसने पिंकी से, जो उसका पीछा कर रही थी, कार्रवाई करने को कहा। उस व्यक्ति को कम मत आंको, बेवकूफ, काले कपड़े पहने राक्षस ने कहा। नहीं, ये तो होना ही था। वह देवताओं और दानवों की चाय पार्टी के बाद से लिंग जियो पर ध्यान दे रहा है, और लिंग जियो के निरंतर उत्थान को देख रहा है। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि लिंग जियो कितना भयानक था।
यद्यपि जनरल युलान जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के छठे स्तर पर है, लेकिन उसकी साधना का स्तर समुद्री ऊर्जा के 10% से भी कम है। वह घातक क्षेत्र में छठे स्तर के योद्धाओं में सबसे कमजोर माना जाता है। लिंग जियाओ का सामना करते हुए कोई भी वास्तव में दुश्मन को कम नहीं आंक सकता। ये वास्तव में हास्यास्पद है। घातक क्षेत्र में एक घायल चौथे स्तर के योद्धा ने आपको इस हद तक डरा दिया है। इससे मुझे संदेह होता है कि क्या आप वास्तव में काले कपड़े पहने राक्षस दूत हैं। जनरल युलान ने व्यंग्य करते हुए अपने पास खड़े होंग फेन से कहा, जाओ और उस बच्चे को जल्दी से मार डालो, समय बर्बाद मत करो, सम्राट अभी भी हमारे 9 अंक वाले एल्बम का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जनरल, होंग फेन लिंग जियाओ से बहुत डरती थी, लेकिन आज लिंग जियाओ गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे कुछ उम्मीदें और आत्मविश्वास था। उसे लगा कि अपनी ताकत से गंभीर रूप से घायल लिंग जियाओ को मारना शायद कोई समस्या नहीं होगी। वह कांप उठी और एक पल में वह जियान फुलोंग और अन्य लोगों द्वारा बनाई गई सुरक्षा को पार कर गई और लिंग जियो के सामने पहुंच गई। कल रात का बदला आज लिया जा सकता है, होंग फेन ने उत्साह दिखाया। जब से वह सम्राट की अंगरक्षक बनी थी, उसे कभी भी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा था जो उसे कल रात सहना पड़ा। आज मैं अंततः अपने प्रतिद्वंद्वी को यह अपमान लौटा सकता हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे तलवार राजवंश में कोई नहीं है? मैं मौत की तलाश में हूँ। अचानक जियान फुलोंग ने एक ठंडी चीख मारी, अपने हाथ में कमान झंडा लहराया और एक विशाल कठपुतली जमीन से उभरी। उसने एक हाथ से गुलाबी पाउडर पकड़ा और उस पर जोर से थप्पड़ मारा। ये दृश्य इतना अचानक हुआ कि होंग फेन को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रोल कठपुतली की विशाल हथेली ने उसे मच्छर की तरह जमीन पर पटक दिया। उस क्षण उसे लगा कि उसकी चेतना धुंधली हो रही है। मरना। जियान फुलोंग ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार से हमला किया। लंबी तलवार ने होंग फेन के शरीर को भेद दिया और फिर होंग फेन को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। पता चला कि होंग फेन भी घातक क्षेत्र में 5वें स्तर का योद्धा था। जब वह घातक क्षेत्र में 5वें स्तर की ताकत वाले 2 योद्धाओं से घिरा हुआ था, तो वह कैसे नहीं मर सकता था। हाँ, जनरल युलान, क्या आप अपने आदमियों को मरने देने की क्षमता रखते हैं? क्या आप वाकई सोचते हैं कि हमारा 8वां अमर साम्राज्य मिट्टी से बना है? क्या कोई मुझे धमका सकता है? लिंग जियो ने जनरल युलान को देखा और उपहास किया। ठीक है, बहुत अच्छा, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आज तुम चाहे कुछ भी कहो, अगर तुमने स्वर्ग के सम्राट के रक्षकों को मारने की हिम्मत की, तो यह 8 अमर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जनरल युलान का चेहरा लाल हो गया और उसने अचानक हमला बोल दिया, लेकिन ये हमला लिंग जियो पर नहीं, बल्कि जियान फुलोंग पर था। वह होंग फेन का बदला लेने के लिए जियान फुलोंग को मारना चाहती थी। उस समय लिंग जियो की आंखों में चमक आ गई। ये वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। सच कहें तो छठे स्तर के 2 जानलेवा योद्धाओं के बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यदि आप उनमें से किसी एक को मार देंगे तो ये तुच्छता पूरी तरह से अलग हो जाएगी। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लिंग जियाओ के हाथ में एक बर्फ भगवान की तलवार दिखाई दी। तभी एक चमकदार तलवार जैसी रोशनी संघनित हुई। विनाश दिव्य तलवार। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया हो। सब कुछ निर्जीव हो गया। अचानक इस निर्जीव संसार में एक तलवार प्रकट हुई। विनाश की चमकती तलवार। तलवार की रोशनी तेजी से जनरल युलान के पास पहुंची। जनरल युलान ने पहले तो लिंग जियाओ को गंभीरता से नहीं लिया। वह सिर्फ जियान फुलोंग को मारना चाहता था, जब तक कि उसे लिंग जियाओ की तलवार के आतंक का एहसास नहीं हो गया। बहुत देर हो चुकी है। उसे मौत का खतरा महसूस हुआ और फिर उसने तलवार को रोकने के प्रयास में अपना हमला जारी रखा। दुर्भाग्यवश जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण वह अपनी 5 सफलताओं का भी उपयोग नहीं कर सकी। फिर लिंग जियो का हथियार उसके गले में घुस गया और उसका वही गला घोंट दिया गया। मरने से पहले उसने एक हैरान करने वाला भाव दिखाया, जैसे कि वह आश्चर्यचकित थी कि लिंग जियो के गंभीर रूप से घायल शरीर में कोई समस्या नहीं थी। धधकती तलवार की रोशनी ने जनरल युलान के शरीर को एक पल में पिघला दिया। ये दृश्य बहुत तेजी से घटित हुआ। 8 अमर शहर के लोगों ने मूल रूप से डुगु कैंगियम की तुलना में अधिक भयानक आभा वाले 3 लोगों की उपस्थिति देखी और सोचा कि 8 अमर शहर खतरे में था और सोचा कि उन्हें फिर से मौत के खतरे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक ही पल में 3 में से 2 लोग मर जाएंगे। अरे, ये कितने असफल लोग हैं। मैंने तुमसे कहा था कि उस व्यक्ति को कम मत आंको।
काले कपड़े पहने राक्षस इतना क्रोधित था कि वह बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने पहले ही जनरल युलान को याद दिला दिया था, लेकिन जनरल युलान ने अभी भी लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम ये हुआ कि लिंग जियाओ की विनाशकारी दिव्य तलवार के नीचे उसकी मृत्यु हो गई। लिंग जियो, आप वास्तव में घायल होने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने स्वर्ग के सम्राट को मार डाला, क्या आप अभी भी जीवित रहना चाहते हैं? काले कपड़े पहने राक्षस ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहीं खड़ा रहूं और उनके द्वारा मारा जाऊं? लिंग जियो ने काले दानव दूत की ओर देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, आज मैं न केवल उन्हें मार डालूंगा, बल्कि तुम्हें भी मार डालूंगा। काले कपड़े पहने राक्षस एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कुछ गलत नहीं कहा? उस हारे हुए जनरल युलान की तुलना में मैं जीवन धमकाने वाले क्षेत्र में छठे स्तर के योद्धाओं के बीच खेती के समुद्र की 50% शक्ति वाला योद्धा हूँ। उससे कम से कम 5 गुना अधिक शक्तिशाली, और वह दुश्मन को कम आंकेगी, लेकिन मैं नहीं। इसके अलावा यदि तुम मुझे मार देते हो तो क्या तुम्हें देव और दानव संघ के स्वामी को नाराज करने का डर नहीं है? मैंने तुम्हें मारने का साहस किया है, तो निश्चित रूप से तुम्हें मारने का कोई तरीका होगा। जहां तक देव एवं दानव संघ के स्वामी का प्रश्न है, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं। इतने सालों से मैंने हमेशा पश्चिमी क्षेत्रों के योद्धाओं को मूर्ख और प्रयोगात्मक विषयों के रूप में माना है। वह किस तरह का अस्तित्व है, मैं लिंग जियो प्राचीन देवताओं की कब्र पर जाकर स्पष्ट रूप से देखूंगा। लेकिन आपके पास वह मौका नहीं है, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियाओ ने काले कपड़े पहने दानव दूत को देखा। हालांकि वह भी भगवान और दानव आदेश के स्वामी से डरता था। अगर इस आदमी को खत्म नहीं किया गया तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, और 8 अमर साम्राज्य में भी शायद शांति नहीं होगी। इसलिए यह अवश्य किया जाना चाहिए। जहां तक परिणामों की बात है तो उसने इसके बारे में सोचा, लेकिन वह डरा नहीं। मार्शल आर्ट की राह पर कई कठिनाइयां आएंगी, वह थोड़ी सी कठिनाई के कारण पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, हालांकि मालिक ने हमें लोगों को मारने की पहल न करने के लिए कहा था, लेकिन चूंकि तुमने इसे उकसाया है, इसलिए मुझे अब और संयमित रहने की आवश्यकता नहीं है। काले कपड़े पहने राक्षस दूत ने अचानक अपने चेहरे पर से मुखौटा उतार दिया और काले लिबादे को फाड़ दिया। वह केवल एक काला सूट पहने हुए था, भयंकर सांसें छोड़ रहा था। ये सर्वश्रेष्ठ है। लिंग जियो ने जियान फुलोंग की ओर देखा और कहा, चाचा मास्टर, 8 अमर शहर की सुरक्षा आपके ऊपर छोड़ दी जाएगी। काले कपड़े पहने राक्षस दूत, चलो ऊपर चले और लड़ें। मुझे आपसे दयालु हृदय की उम्मीद नहीं थी। अगर मैं सहमत न हुआ तो क्या होगा? काले कपड़े पहने राक्षस दूत ने उपहास किया। मैं तुम्हारे लिए सुविधा पैदा कर रहा हूँ, तुम कैसे सहमत नहीं हो सकते? यहाँ तुम उन निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें संयमित रहना चाहिए। आखिरकार देव और दानव आदेश के स्वामी यादृच्छिक हत्या की अनुमति नहीं देते हैं। मैंने तुम्हें उकसाया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप उन्हें मार देंगे तो आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, है ना? लेकिन जब आप अधिक ऊंचाई पर होते हैं तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही लिंग जियाओ ने यह बात कही, उसका शरीर फिर से आसमान में 10 मीटर ऊपर उठ गया। काले वस्त्र पहने राक्षस दूत उसके पीछे चला गया। जैसा कि लिंग जियो ने कहा, भगवान और दानवादेश के स्वामी के नियमों के कारण वह हम लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए आकाश में लड़ाई सबसे उपयुक्त है। चलो शुरू करो। लिंग जियाओ ने उपहास किया और उसके शरीर से आग की एक गेंद निकली। एक और लिंग जियो में तब्दील हो गया। ये गोल्डन फीनिक्स अवतार था। गोल्डन फीनिक्स अवतार भयानक दानव आग के साथ घूम रहा था। ताकत के मामले में यह शायद लिंग जियो से ज्यादा खराब नहीं था। ये लिंग जियाओ की बहुत महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति है। आज उसने इसका इस्तेमाल काले कपड़े पहने राक्षस दूत के खिलाफ किया क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। लिंग जियाओ अपने मुख्य शरीर की रक्षा के लिए गोल्डन फीनिक्स अवतार का उपयोग करना चाहता है। वह काले कपड़े पहने दानव दूत को मारने का अवसर तलाश रहा है। एक बर्बादी है, 2 बर्बादी भी बर्बादी है। हालांकि मैं तुम्हें नीची नजर से नहीं देखूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचूंगा। साफ साफ कहूं तो तुम सिर्फ जीवन हरण क्षेत्र के 4थे स्तर के योद्धा हो। काले वस्त्र पहने राक्षस दूत के शरीर में सांसें तेज होने लगी और उबलने लगी। जीवन हरण क्षेत्र के 6ठे स्तर की ऊर्जा पूरी तरह से विस्फोटित हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयानक सांस ने वास्तव में 8 अमर नगरों को, जो दर्जनों मीटर दूर था, हिला दिया। मारना। लिंग जियो ने कोई भी शब्द बर्बाद नहीं किया।
और गोल्डन फीनिक्स अवतार के साथ ही काले कपड़े पहने दानव दूत की ओर दौड़ा। लेकिन वे अलग अलग दिशाओं से चले गए। काले वस्त्रधारी दानव दूत चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अंततः एक ही व्यक्ति है। लिंग जियो और गोल्डन फीनिक्स अवतार ने पूरी तरह से सहयोग किया, जो निश्चित रूप से काले कपड़े वाले दानव दूत के लिए एक बड़ा खतरा था। आखिरकार गोल्डन फीनिक्स अवतार वास्तव में लिंग जियो के अपने विचारों द्वारा नियंत्रित किया गया था। उसने जहां भी इशारा किया वहीं मारा। उनमें पुनर्तल टेलीपैथी क्षमता भी थी। ये दो लोगों के सम्मिलित होने से होने वाले प्रभाव से कहीं बेहतर है। लिंग जियो और गोल्डन फीनिक्स अवतार को एक ही समय में भागते हुए देखकर काले कपड़े पहने दानव दूत का चेहरा अच्छा नहीं था। इस पागल ने वास्तव में मुझ पर हमला करने का साहस किया। ऐसा लगता है कि अगर वह अपनी असली क्षमता नहीं बताएगा तो वह सचमुच सोचता है कि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। काले कपड़े पहने राक्षस दूत ने लिंग जियो को मारने का फैसला किया है। वैसे भी प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही हमला शुरू कर दिया है, इसलिए उसके पास बहुत ही वैध कारण है। काले कपड़े पहने राक्षस दूत बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसने लिंग जियो की हर हरकत को उदासीनता से देखा, लेकिन गोल्डन फीनिक्स अवतार की तरफ नहीं देखा। जब तक लिंग जियो की पहचान कर उसे पराजित कर दिया जाता है, तब तक गोल्डन फीनिक्स अवतार स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगा। अतः एक तरह से इस रणनीति में कोई समस्या नहीं है। काले कपड़े पहने राक्षस दूत का सामना करते हुए लिंग जियो ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। आज उसने काले कपड़े पहने राक्षस दूत पर हमला करने का साहस इसलिए किया क्योंकि उसके पास एक तुरुप का पत्ता था जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इसका उपयोग कब किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसका प्रयोग बहुत जल्दी किया जाए तो यह आश्चर्यजनक हमले की भूमिका निभाने में सक्षम नहीं हो सकेगा। यदि इसका उपयोग बहुत देर से किया जाए तो इससे अधिक लाभ नहीं होगा। इसलिए उनके शांत दिखने से धोखा मत खाए। दरअसल वह थोड़े घबराए हुए थे। यदि काले कपड़े वाला दानव दूत लगातार उसे निशाना नहीं बना रहा होता, तो ईमानदारी से कहूं तो वह वास्तव में इस तरह के एक मजबूत आदमी को उकसाना नहीं चाहता था जो जीवन लेने वाले क्षेत्र के छठे स्तर पर था। इस समय लिंग जियो पहले से ही वुजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन राज्य में प्रवेश कर चुका था और अन्य पशु आत्माएं भी मुक्त हो गई थीं, जो उनके संबंधित मार्शल आर्ट कौशल के उपयोग के लिए फायदेमंद थी। बैंगनी बिजली, थंडर बेल, जानवर आत्मा, भूकंप। जिस क्षण वह काले कपड़े पहने दानव दूत के पास पहुंचा, लिंग जियो ने भूकंप का इस्तेमाल किया। हालांकि काले कपड़े पहने दानव दूत बेहद चालाक था। जिस क्षण भूकंप सक्रिय हुआ, वह पहले ही हवा में उड़ चुका था, जिससे ये चाल अप्रभावी हो गई। लेकिन लिंग जियो घबराया नहीं, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी से निपटना इतना आसान नहीं था। काले कपड़े पहने दानव दूत को हवा में उड़ते देख उसने अचानक अपना मुंह खोला और ठंडी बर्फीली ड्रैगन सांस की एक गेंद को बाहर निकाल दिया। मध्य हवा में चकमा देना कठिन था। यद्यपि काले कपड़े पहने राक्षस दूत पहरे पर था, फिर भी वह ठंडी हवा से दूषित हो गया और उसका शरीर एक पल के लिए जम गया। इस क्षण में लिंग जियो ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी उपदेवता शक्ति रक्त प्यासी प्लेग का उपयोग किया। ये चाल प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने के लिए एक जादुई कौशल है। इससे पहले की सारी तैयारियां इस चाल को काले कपड़े पहने राक्षस दूत पर सटीक रूप से प्रहार करने में सक्षम बनाने के लिए की जाती हैं। काले कपड़े पहने राक्षस दूत, जिसकी गति बर्फ ड्रैगन सांस से धीमी हो गई थी, स्वाभाविक रूप से इस कदम से बच नहीं सका। रक्त लाल कीटाणुओं के समुद्र में काले कपड़े पहने राक्षस दूत का चेहरा अचानक बदल गया। उसने लिंग जियाओ को एक से अधिक बार यह चाल चलते देखा था, इसलिए वह बहुत सावधान था। लेकिन खून जैसे लाल कीटाणु हर जगह मौजूद थे। चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न रहा हो, अंत में वह संक्रमित हो ही गया। चाहे वह जीवन हरण क्षेत्र के छठे स्तर पर था या नहीं, रक्त पिपासु महामारी उसके शरीर में प्रवेश करते ही प्रभावी हो जाएगी। यहाँ तक कि वह भी रक्त पिपासु प्लेग से पूरी तरह प्रतिरक्षित नहीं हो सका। अरे, यह क्या बकवास है। हालांकि काले कपड़े वाले दानव ने लिंग जियो की जादुई शक्ति को देखा था, लेकिन सच कहे तो उसने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया था और अभी भी उसे समझ नहीं आया था कि यह चाल क्या थी। यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। रक्तपिपासु प्लेग ने उसकी कोशिकाओं और रक्त को नष्ट करना शुरू कर दिया था, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। इससे उन्हें अपनी शक्ति का 2/10वां हिस्सा रक्तपिपासु प्लेग को दबाने में लगाना पड़ा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका मानना था कि कीटाणु लिंग जियो को हराने से पहले उसके शरीर को अंदर से पूरी तरह से विघटित कर देंगे। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। काले कपड़े पहने दानव का सामना करते हुए
लिंगजियो ने साधना की मानसिकता से लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही उसकी खुद की मौत का कारण बन सकती थी। इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी को यथासंभव कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास करता था और फिर उसे मार डालता था। 9 सांप जहरीला क्षेत्र मृत्यु देश काला जहर। भयानक काला जहरीला कोहरा काले वस्त्र पहने राक्षस दूत की ओर बढ़ने लगा। उसी समय लिंगजियो ने बैरियर मार्शल स्पिरिट को जारी किया, जिससे डेथ कंट्री ब्लैक पॉइजन को केवल इस बैरियर में ही जारी किया जा सके और यह नीचे के शहर तक नहीं फैलेगा। अहम काले कपड़े पहने राक्षस दूत को पहले तो इन विषाक्त पदार्थों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन एक घूंट पीने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यद्यपि यह भयानक विष रक्तपिपासु प्लेग जितना भयानक नहीं है, फिर भी ये कम से कम समय में उसके शरीर को नष्ट कर सकता है।